हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक रीडिंग की कक्षा में आज हम नई बुक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कृष्ण भावनामृत सर्वोत्तम योग पद्धति। इसका अध्याय 1 पढ़ेंगे। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते हे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक रीडिंग की कक्षा में आज हम नया ग्रंथ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्ण भावनामृत सर्वोत्तम योग पद्धति, इसका अध्याय 1 देखने समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय का नाम है योग की पूर्णता। योग की पूर्णता बुक भी हमने पढ़ी अभी रिसेंटली। इससे पहले जो बुक पढ़ी उसका नाम यही था, योग की पूर्णता। अब उसके आगे हम, क्योंकि हम प्रभुपाद जी की बुक्स को कैसे रीड करना है उसका सीक्वेंस, उसकी सीरीज वाइज हम पढ़ रहे हैं, तो अगला बुक ये वाला है हमारा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की, जय जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की, भगवान की जय श्री गुरु महाराज की जय जय। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्ण कृष्ण। चलो जी, अब हम पढ़ेंगे योग की पूर्णता, अध्याय 1। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण भगवत गीता के 6ठे अध्याय में सर्वोत्तम योग पद्धति का वर्णन करते हैं। वहां पर उन्होंने हठ योग पद्धति की व्याख्या की है। कृपया स्मरण रखें कि हम भगवत गीता के आधार पर ही इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं। यह कोई मनगढ़ंत नहीं है। भक्ति योग एक प्रमाणिक पद्धति है और यदि आप भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस भक्ति योग की पद्धति को अपनाना होगा। क्योंकि भगवत गीता के 6ठे अध्याय में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि श्रेष्ठ योगी वही है जो अपने अंतर में सदैव कृष्ण भगवान जी का स्मरण करता है। तो इससे पहले भी जो हमने बुक पढ़ा वो क्या था, उस बुक का नाम ही था योग की पूर्णता। जो हमारा आज की बुक कृष्ण भावनामृत सर्वोत्तम योग पद्धति, उसका पहले अध्याय का नाम है योग की पूर्णता। और इससे पहले जो हमने बुक पढ़ी उस बुक का ही नाम था योग की पूर्णता। यानी कि जो आज के अध्याय का नाम है, इससे पहले जो हमने बुक कंप्लीट की उस बुक का वो वाला नाम था।
उस बुक में हमने मोस्टली सारा क्या किसमें किसके बारे में लिखा था, क्या पढ़ा था हमने उसके बारे में, श्रीमद् भगवत गीता का 6 चैप्टर के बारे में सारा था, है ना, योग की पूर्णता। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने सर्वोत्तम योग क्या है, बेस्ट योग क्या है, उसके बारे में भगवान ने गीता के 6 चैप्टर में बताया। और वहां पर उन्होंने हठ योग पद्धति की पूरे चैप्टर में तो व्याख्या की है। और हमेशा याद रखो कि हमारा जो आंदोलन है, हरे कृष्णा मूवमेंट है या कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है, उसका प्रचार हम किसके बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। यह कोई मनगढ़ंत नहीं है कि हमारी अपनी मर्जी से तो हमने ऐसा ऐसा कुछ बना दिया। भक्ति योग क्या है, एक प्रमाणिक पद्धति है, जिसको प्रमाणिक परंपरा में आने वाले गुरु शिष्य संप्रदाय के अंडर जो आता है, वो है भक्ति योग। उसके हिसाब से ही आपको भक्ति करना है, क्योंकि हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से हम पढ़ते हैं, फिर हम आगे टीचर बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, फिर आगे हम बच्चों को सिखाते हैं। तो उसी तरह से भक्ति योग क्या है, प्रमाणिक पद्धति प्रोसेस है। तो अगर आपको भगवान जी के बारे में नॉलेज गेन करनी है, तो आपको भक्ति योग प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। और भगवत गीता का जो यही वाला चैप्टर था, अध्याय 6, उसके अंदर जो एंड वाला श्लोक था, छठे अध्याय का 47 नंबर का, उसमें पूरा निचोड़ दिया था, हिंट दे दिया था भगवान ने कि क्या करना है। तो निष्कर्ष क्या निकाला गया था, श्रेष्ठ योगी वही है। कौन सा योगी बेस्ट योगी है, जो अपने अंतःकरण में क्या करता है, हमेशा कृष्ण भगवान जी को याद करता रहता है, उनका स्मरण करता रहता है। परम आदि कृष्ण ने अष्टांग योग की पद्धति का संस्तुति किया है, अष्टांग योग की पद्धति की संस्तुति की है। इस योग पद्धति का पहला चरण क्या है, अत्यंत पवित्र और एक एकांत स्थान का चुनाव करना। अष्टांग ध्यान योग का अभ्यास फैशन से प्रभावित आधुनिक महानगरों में नहीं किया जा सकता, यह संभव नहीं है। यही कारण है कि भारत में जो मनुष्य योगाभ्यास करने में गंभीर है, वो दूर हिमालय में बसे अत्यंत एकांत स्थान हरिद्वार में चले जाते हैं, जहां जाकर वे एकांत में रहते हैं और आहार एवं निद्रा की संयमित प्रक्रिया का पालन करते हैं। काम सुख का तो प्रश्न ही नहीं उठता, उन विधि विधानों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना पड़ता है। अब कह रहे हैं परम जो अधिकारी कृष्ण जो है, कृष्ण भगवान ने क्या किया, अष्टांग योग की पद्धति का जो उसके बारे में भगवान कृष्ण ने हमको बताया। तो योग पद्धति का पहला चरण क्या है, तरीका पहला, अगर आपको ये वाला योग पद्धति अष्टांग योग को फॉलो करना है या ध्यान योग को फॉलो करना है, उसका पहला प्रोसेस होगा, पहला स्टेप क्या होगा, इस प्रोसेस का पहला कदम है कि आपको एक बहुत ही पवित्र स्थान चुनना है और एकांत स्थान। वहां पे ये नहीं है कि कोई भी आ रहा है, चिड़ियां उड़ रही हैं तो आप चिड़ियों को ही देखते रहो, है ना, आसपास गंद पड़ा है, कितना गंद है, मक्खियां, हाय कूड़ा इतना, उधर देखते रहो, है ना। तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे कोई भी आता जाता ना हो, एकांत, जहां पे लोनलीनेस हो, ताकि आप भगवान जी के साथ कनेक्ट कर पाओ। और पवित्र स्थान होना चाहिए, ये भी नहीं है कि एकांत होगा, अरे यहाँ गंद गुंदा है, कूड़ा है, यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ बैठ बैठ जाते हैं, ऐसा भी नहीं। उसका पहला चरण ही क्या है, पवित्र स्थान और एकांत स्थान। फिर बताया जा रहा है कि अष्टांग योग जो है ना, अष्टांग योग ध्यान योग, इसकी प्रैक्टिस हम लोग जो हैं, ये मेट्रो सिटीज में या बड़े बड़े शहरों में नहीं कर सकते हैं, नहीं हो सकता। गांव में भी इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कलयुग का प्रोसेस ही है ही नहीं है, पहली बात तो ये है। तभी करके क्या बोला जाता है, क्यों इसको हम अपने घर में, गांव में या शहरों में क्यों नहीं किया जा सकता, बिकॉज पहला स्टेप ही हमको इसका बारे में बताया है कि एकांत और पवित्र जगह, अत्यंत पवित्र, पवित्र में, पवित्र से पहले भी एक वर्ड लिखा है अत्यंत, बहुत ज्यादा पवित्र स्थान, बहुत ज्यादा एकांत स्थान का चुनाव करना। इसी वजह से हम लोग जो है आधुनिक महानगरों में इसकी प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है। और यही रीजन है कि इंडिया में क्या होता है कि जो लोग योगाभ्यास करने में गंभीर है, वो कहाँ जाते हैं, हिमालय में चले जाते हैं, दूर स्थानों पे जाते हैं, ऋषिकेश में जाते हैं, पहाड़ियों पे जाते हैं, वहां चले जाते हैं। और फिर वहां जाकर क्या करते हैं, अकेले रहते हैं, और फिर क्या करते हैं, आहार और निद्रा की संयमित प्रक्रिया का पालन करते हैं। क्योंकि भगवान ने गीता में बताया ना, ना ज्यादा खाता हो, ना ज्यादा सोता हो, है ना। तो लिमिट में खाना, लिमिट में सोना, आहार और निद्रा की संयमित बैलेंस डाइट चाहिए, बैलेंस स्लीप भी चाहिए। काम सुख का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो भूल ही जाओ कि आप ध्यान योग या अष्टांग योग का प्रोसेस का पालन करने जा रहे हो ऋषिकेश जैसे जंगलों में, वहां जाके आप कुछ गलती कर बैठो, काम वासना के चलते कोई गलती कर बैठो कि यहाँ से गए थे छोड़ छाड़ के कि नहीं, कुछ नहीं करना है हमको, हम वहां जाके भक्ति भजन ही करेंगे। वहां पे जाके आपके सामने कोई सुंदर स्त्री आ गई तो आपका टिक नहीं पाया ब्रह्मचार्य का व्रत, फिर आपने कुछ गलती कर ली। तो ऐसा नहीं, काम सुख का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उन विधि विधानों का तो दृढ़ता पूर्वक पालन करना पड़ता है। सिर्फ व्यायाम का प्रदर्शन करना योग की पूर्णता नहीं है कि सांस लो, सांस छोड़ो, गहरी सांसें लो, गहरी सांसें छोड़ो, अनुलोम विलोम आसन, ये आपका और क्या होता है,
ऐसे वाले को क्या कहते हैं, ये वाला अनुलोम विलोम। एक और होता है ना, अनुलोम विलोम, और भी बड़े सारे नाम मुझे याद नहीं आते। तो अनुलोम विलोम होता है, कोई बताए, बताना चाहेगा क्या बोलते हैं, प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। हरे कपाल कृष्ण। भाती। हाँ, कपाल भारती हो गया, और भी बहुत सारा ना, अनुलोम विलोम की तरह ही है, एक मिलता जुलता। तो इसमें पूरा बेसिकली ये चीजें हैं, तो कह रहे हैं सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ योग जो है वो खाली सांसों की गेम नहीं है, कि खाली सांसों की गेम है आपकी, कि कैसे सांस लेनी है, कैसे सांस छोड़नी है, कहाँ पे सांस को रोक के रखना है, स्टॉप करना है, ये नहीं है। आप एक्सरसाइज करने का अपना शो करो, वो नहीं है। योग का मतलब क्या है, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का संयम। अगर आप अनियंत्रित रूप से इंद्रियों का विषय भोग में संलग्न करेंगे, किंतु साथ ही साथ योगाभ्यास का प्रदर्शन करोगे, तो फिर भी आप कभी सफल नहीं हो सकते। अब भक्ति के साथ साथ चालाकी नहीं चल पाएगी। भले ये अष्टांग योग की बात हो रही है, यहाँ पे भक्ति योग के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर भी ये चीज नहीं चलेगी कि आप थोड़ा थोड़ा भोग भी करते रहो, तो थोड़ा थोड़ा आप ये भी करते रहो। ये होने वाला, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसी चीज जो है वो चलने वाली नहीं है। सुबह भी आपने एक, सुबह भी दिखाया था आपको, तो दोबारा दिखाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। चेंज होगी स्क्रीन, स्क्रीन चेंज हुई कि नहीं हुई? हरे कृष्णा, स्क्रीन चेंज हुई कि नहीं हुई? बुक ही दिखाई दे रही है आपको, या स्क्रीन चेंज हो गया है? क्या मेरे को सुन पा रहे हैं? हरे कृष्ण। हो गया है माता। पांच होगी पशु ना और चेंज? इंद्रिय दोष। हाँ, स्क्रीन ठीक आया, है। स्क्रीन हाँ आया। ठीक है, आ गया ना स्क्रीन। शुभ बात है। पांच पशु और इंद्रिय दोष। हाँ, इंद्रिय निग्रह के बारे में, इसके बारे में हमने सुबह भी डीप वे में चर्चा की थी, आज मॉर्निंग में जो क्लास थी वो भी इससे रिलेटेड थी। तो अगर आप अनियंत्रित रूप से इंद्रियों का विषय भोग में संलग्न करोगे, और साथ साथ बोलोगे कि हम इंद्रियों की भी तृप्ति करते रहेंगे, और कसरत में भी लगे रहेंगे, योगा मतलब कि यही वाला, फिर तो योगा ही माना जाएगा ना शरीर के लिए, फिर तो भगवान वाला योग तो माना ही नहीं जाएगा कि आप, है ना, फिर वो क्या माना जाएगा, खाली एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज तो दुनिया करती है ना, बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं लोग, जिम जा रहे हैं स्टेमिना बढ़ाने के लिए, है ना, अपने प्राइवेट पार्ट्स को बढ़ाने के लिए, और स्ट्रांग बनने के लिए, ताकि औरत को संतुष्ट कर सके। तो फिर तो क्या फायदा, ऐसे तो फायदा ही नहीं है, कि अगर आप अनियंत्रित रूप से इंद्रियों को आप विषय भोग में संलग्न करोगे, किंतु साथ ही साथ योगाभ्यास का भी प्रदर्शन करोगे, तो आप कभी भी सफल होने वाले नहीं हो। तो ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं, इसके बारे में हमने सुबह भी पढ़ा था, कि कैसे ये जो पांच इंद्रियां होती हैं, पांच इंद्रियां, अलग अलग जीव जो हैं, किस तरह से उनके अंदर इंद्रिय दोष पाए जाते हैं। जो हिरण होता है वो फंस जाता है श्रवण की इंद्री से, है ना। आंखों वाला जो होता है वो पतंगा फंस जाता है। भंवरा फंसता है सूंघने से। मछली फंसती है जीभ की वजह से। हाथी फंसता है टच की वजह से, हथनी की को छूने की वजह से। तो इसके बारे में हमने सुबह डिटेल में चर्चा की थी। कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है इसके बारे में? वैसे तो सारे ऑलमोस्ट सुबह वाली क्लास में प्रेजेंट थे, कोई ऐसा जो सुबह प्रेजेंट नहीं था? है कोई ऐसा जो सुबह प्रेजेंट नहीं था, और जो चाहता है कि बता दे? आधे प्रेजेंट भी नहीं थे और चाहते भी नहीं है कि मैं बताऊं। मैं मुन्नी देवी ने प्रेजेंट। मुन्नी देवी ने हैंड रेस कर दिया है। मोटरोला जी ने हैंड रेस कर दिया है। इसमें मैं हमने ये पढ़ा प्रेजेंट था। नहीं थी। क्या थे? मैं प्रेजेंट नहीं थी सुबह। हाँ, होना चाहिए ना माता जी, आप इस एज में भी देर तक सोते रहते हो, ये कोई, अब तो भक्ति भजन में लगना चाहिए। तो ये है, इसमें बताया जा रहा था कि मृग, मृग मतलब हिरन, हिरन के पेट में क्या होता है, कस्तूरी नाम की खुशबू होती है। अब वो जब भी लघु शंका करता है, यानी कि टॉयलेट करता है, सुसु करता है, तो उसकी खुशबू जो होती है, जो उसके पेट में नाभि में जो घुसी होती है कस्तूरी, उसकी खुशबू फैलने लग जाती है पूरे जंगल में। उसको लगता है खुशबू कहाँ से आ रही, खुशबू कहाँ से आ रही, खुशबू कहाँ से आ रही है, फिर वो दौड़ता है उसको ढूंढने के लिए। लेकिन इसकी एक कमजोरी होती है, इसको बांसुरी की सुर सुनना, म्यूजिक सुनना इसको बहुत पसंद होता है। अब जैसे ही कोई शिकारी ये बजाएगा, बांसुरी बजाएगा, ये ना फंस जाता है, क्योंकि इसके लिए तैयारी उन्होंने करके रखी होती है कि ये इसके बेसिस पे फंसेगा। तो ये उनको पकड़, शिकारी जो होते हैं इसको पकड़ लेते हैं, ये ढूंढता ढूंढता जा रहा होता है, शिकारी इसको पकड़ लेते हैं। अदरवाइज ये बहुत तेज चलने वाला, दौड़ने वाला, इसकी टांगे भगवान ने दी हैं, बहुत शक्तिशाली लेग्स इसको दी हैं, कि तीन तीन चार चार, दो दो स्टोरी की बिल्डिंग भी होगी, उसको ऐसे करके पार करके चला जाता है। और
शेर चीता जब इसके ऊपर अटैक करता है जंगल में, तो 35 बार अगर वो अटैक करेंगे उसमें से एक ही बार उसको सफलता हासिल होती है इसको पकड़ने की। फिर होता है पतंगा, पतंगा फंसता है अपनी आंखों की वजह से, कि अग्नि की जब रोशनी देखता है कि क्या इसका फिगर है, क्या इसकी बॉडी है, क्या इसकी फ्लेम है, क्या इसकी चमक है, क्या इसका प्रकाश है, कितना कितनी अच्छी लाइट दे रही है, तो वो उसके अंदर फंसता है, उसको पकड़ने की ट्राई करता है, जलकर भस्म हो जाता है। जो भ्रमर होता है भवरा, वो कहता है कमल का फूल खिला है, मैं इसको सूंघूंगा। जब उसको सूंघने के लिए आता है, शाम हो जाती है, वो शाम तक सूंघता ही रहता है, और शाम को फूल बंद ऐसे करके बंद हो जाता है, तो जो भवरा होता है वो अंदर ही ऐसे करके मर जाता है, वो घुट जाता है, वो पूरा क्लोज हो जाता है फ्लावर, कोई उधर सांस लेने की जगह नहीं बचती, वो दबकर ही मर जाता है। सुबह जब वापस फूल खिलता है तो उसकी लाश अंदर पड़ी हुई मिलती है। तो मछली होती है, मछली के लिए भगवान ने पानी के अंदर सब कुछ खाने के लिए छोड़ा हुआ है, इसके लिए पानी में खाने के लिए बहुत चीजें हैं, लेकिन ये फंसती है जब कोई कांटे के ऊपर कोई खाना लगा के रखेगा, पिज्जा लगा दिया, बर्गर लगा दिया, ब्रेड का टुकड़ा लगा दिया, सोचेगी वाह ये क्या है, खाना फ्री का मिल गया मुझे, वो खाने की ट्राई करेगी, पहले खाएगी, उसके बाद हुक में फंस जाएगी। और जो हाथी होता है इसके लिए भी बताया कि क्या स्कीम होती है इसकी, इसको पकड़ने की भी स्कीम होती है। नकली हाथी का एक पुतला बना देते हैं, मतलब लकड़ी का वुडन एलिफेंट, वुडन फीमेल एलिफेंट जो होती है वो बना देती है, और उसका मल मूत्र से पूरा इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि हाथी को यकीन हो जाता है कि हाँ यहाँ पर जो है हथनी है, क्योंकि हथनी के सुसु और पॉटी की स्मेल आती है हाथी को, तो उसको लगता है हाँ हथनी यहीं कहीं पर है। और हथनी के चिंगाड़ने की आवाज लगाते हैं वो टेप रिकॉर्डर वगैरह से, तो उसको यकीन होता है कि हथनी चिंगाड़ भी रही थी यहाँ पर, उसके आगे पीछे से खुशबू भी आ रही है। अब वो लोग क्या करते हैं, जैसा आप फोटो में देख पा रहे हो, 8 बाय 8 फीट का गड्ढा खोदते हैं, उसके बाद उसको पत्तों से ऊपर कवर कर देते हैं, तो लकड़ी की हथनी पास में रख देते हैं, हाथी आता है उसको पकड़ने के लिए कि हथनी में आ गया, और ठा करके वो नीचे गिर जाता है। तो ये सारे की सारी क्या प्रॉब्लम होती है, इंद्रियां का दोष है ये हमारा, इंद्रियों का दोष। तो हम लोग भी सुनने से भी फंसते हैं, देखने से भी फंसते हैं, खुशबू से भी फंसते हैं, तो हमको भी यहाँ से निकलना है। ठीक है, तो हमको जो है इस तरह से फंसना नहीं है। ये हमने सुबह इससे ज्यादा डीपे में चर्चा की थी, जिसका छूटा है वो वहां से थोड़ा बहुत देख लिया, मैंने शॉर्ट में बताया, बहुत डिटेल में नहीं बताया। बहुत डिटेल में सुनना है तो सुबह वाला लेक्चर सुनो, और क्लास में रेगुलर रहो। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप सोचोगे अनियंत्रित रूप से इंद्रियों का विषय भोग में संलग्न करोगे, जो हमने अभी 5 इंद्रियां पढ़ी, 5 इंद्रियों के बारे में जो सब्जेक्ट मैटर थे, 5 जीवात्माओं के बारे में पढ़ा कि कैसे हिरन फंसता है, ये फंसता है ना, हिरन, हाथी, भवरा, पतंगा, मछली। तो अगर हम क्या करेंगे, हम लोग भी विषय भोग में लगे रहेंगे कि हमको आंखें भी जो मांग रही है, हम आंखों को भी वो दे रहे हैं, जो कान सुनना चाहता है हम उसको भी वो सुना रहे हैं, जो हम खाना चाहते हैं जीभ हमारा मांग रही है उसको भी वो दे रहे हैं, और साथ साथ हम योगा प्रदर्शन भी करेंगे अभ्यास का, कभी सफल नहीं होने वाले। कहते हैं ना रघुराय के साथ चतुराई नहीं चल सकती। अगर आप भक्ति योग कर रहे हो तो आप ये सोचो कि हम भक्ति भजन भी करेंगे, हरे कृष्णा भी कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा हम भोग भी कर लेंगे, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, तो आप भी कभी सफल होने वाले नहीं है। पहले आपको एकांत स्थान का चुनाव करना पड़ेगा। किन के लिए बोला जा रहा है एकांत स्थान का चुनाव करना पड़ेगा? हठ योगियों के लिए ये जो योगा इस तरह से ध्यान योग का, अष्टांग योग का अभ्यास करना चाहते हैं, उनको पहले एकांत स्थान का ही चुनाव करना पड़ेगा। फिर बैठकर अध्र निमीलित, यानी कि आंखें जो हैं आधी खुली होनी चाहिए, आधी बंद होनी चाहिए, और टिप, नाक की टिप के ऊपर आपका ऐसे करके ध्यान लगाना चाहिए। आंखें पूरी खुली रखोगे तो आगे पीछे मन भटकेगा, यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या लेके जा रही है अपने घर में, इसके घर में कौन गेस्ट आया हुआ है, अजय आज तो इनके घर में दही बल्ले बनने वाले हैं, वाओ वाओ। आपका ध्यान ऐसे जाएगा अगर आंखें खुली होंगी तो। अगर आंखें बंद करोगे तो सो ही जाओगे, नींद आ जाएगी। इसलिए आंखें ना खुलनी रखनी है पूरी, ना पूरी बंद करनी है, नाक की टिप पर ध्यान लगाना है। ठीक है, तो ये लिखा है, नेत्रों से नासिका के अग्रभाग है ना, अग्रभाग की ऊपर दृष्टि एकाग्र करनी होगी। आप अपनी मुद्रा को बदल नहीं सकते, ये नहीं है कि आप बैठे बैठे थक गए, अब आपने ऐसे करके ऐसे कर लिया, थोड़ा सा हिल लिया, ऐसे कर लिया, थोड़ी अंगड़ाई ले ली, थोड़ा स्ट्रेच कर लिया, स्ट्रेचिंग कर ली बॉडी को, कुछ भी नहीं हिलना है, मुद्रा को बदल ही नहीं सकते। चौंकड़ी लगा के आलती पालती मार के बैठे हो, इस मुद्रा में बैठे तो ऐसे ही बैठना है। तो ऐसे अनेक विधि विधान है, इस तरह के बहुत सारे तौर तरीके हैं जिसको हम फॉलो नहीं कर सकते, संभवतः जिसका पालन आज के समाज में तो नहीं किया जा सकता, आज तो नहीं कर सकता कोई, क्योंकि कलयुग है। तो आज से 5,000 वर्ष पूर्व भी जब विश्व की परिस्थितियां भिन्न थी, तब भी यह योग पद्धति व्यवहारिक नहीं थी। यानी कि कृष्ण भगवान जो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता, बिकॉज ये आपका योग वाला जो चैप्टर हमने पहले पढ़ा, योग की पूर्णता बुक, वो पूरा 6ठे अध्याय पे बेस्ड था। अभी भी जो भगवान बता रहे हैं वो भी 6ठे अध्याय पे बेस्ड है। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारा जो हरे कृष्णा मूवमेंट है वो भगवद गीता के ऊपर ही बेस्ड है, उससे अलग या मनगढ़ंत बातें कुछ भी नहीं है। तो अब बताया जा रहा है कृष्ण भगवान जी ने द्वापर युग में आज से 5,035 साल पहले ये ज्ञान जो था उसको दिया अर्जुन को। तब भी ये वाला जो प्रोसेस था ना, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं था, हम अप्लाई नहीं कर सकते थे जिंदगी में अपने।
क्योंकि यहाँ तक जो अर्जुन है, अर्जुन जैसा महान पुरुष, राजकुल का महान योद्धा, भगवान श्री कृष्ण के अंतरंग सखा, बेस्ट फ्रेंड, वो निरंतर उनके साथ रहते थे, स्वयं कृष्ण के मुख से योग पद्धति का वर्णन सुनकर कहने लगे, कृष्ण भगवान मैं इसका पालन करने में असमर्थ हूँ। चंचल ही मना कृष्णा, मैं कैसे करूंगा, मैं हवा के वेग को तो कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन मन मन तो बड़ा चंचल है। अब ये थोड़ा कि स्टैचू बन के बैठ जाओ, मन को भी तो उसमें लगाना है, मन भी नहीं लगेगा। तो वही अर्जुन कहता है कि मैं हवा ऐसा करके तीर मारूंगा ना, तो हवा के वेग को भी कंट्रोल कर लूंगा, हवा अगर यहाँ जानी होगी तो हवा को मैं इस तरह से रुख कर दूंगा, हवा का मुंह मोड़ दूंगा, डायरेक्शन चेंज कर दूंगा। लेकिन अगर आप मेरे को बोलो मन को कंट्रोल कर, वो नहीं मेरे से होगा भगवान, वो तो पॉसिबल नहीं है। अर्जुन द्वापर युग का बंदा वो कह रहा है कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और हम कलयुग के लोग अगर ये सोचें कि हम भक्ति योग को छोड़ के हम किसी अन्य योग और खासतौर पे अष्टांग योग या ध्यान योग का प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और अगर हम ये बोलेंगे कि हमारे मन में तो 24 घंटे हरे कृष्ण चलता ही रहता है, निरंतर नाम जब चलता है, तो हम झूठे हैं, तो भी ये भी चलने वाला नहीं है। बिकॉज कलयुग के प्राणी का मन कैसा है, इसके अंदर काम चलेगा, क्रोध चलेगा, लोभ चलेगा, मत चलेगा, मत्सर्य चलेगा, वासना चलेगी, लालच चलेगा, ईर्ष्या चलेगी, द्वेष चलेगा। लेकिन आप बोलो भगवान जी का नाम चलेगा, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बहुत 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 अभ्यास करना पड़ता है, बहुत शुद्धता के लेवल के ऊपर आपको आना पड़ता है, सात्विक आहार ही टोटली खाना पड़ता है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलना पड़ता है, अच्छे से आपकी जो मॉर्निंग साधना है वो अच्छी होनी चाहिए, आपके साथ भक्तों का संग अच्छा होना चाहिए, निष्काम भाव से जो सेवा करने वाले लोग हैं वैसा एसोसिएशन आपको डिवोटीज की चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे भी चल रहे हैं, बड़े सारी जगह पे करवा रहे हैं, कहीं पे भी एक ही बात है, एक ही बात नहीं है। एक ही बात तो धर्म की जो बात है, जो अंदर बातें बताने वाली, वो बात तो भले ही सेम हो सकती है, लेकिन जो कह रहा है उससे अगर आपका शुद्ध जो हृदय है वो शुद्धिकरण हो रहा है कि नहीं, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। क्योंकि प्रचार का मतलब ये नहीं कि खाली भगवान के बारे में बताना, प्रचार का मतलब होता है कि सुनकर आपका कितना हृदय परिवर्तन हुआ। बेसिकली बात ही यही है कि आपका दिल परिवर्तन होना चाहिए। बातें तो समझने वाली तो नॉर्मल हिंदी है, समझ में आने में क्या है, समझ तो आ ही जाएगी। नहीं समझ में आएगा, एक दो बंदों के साथ बैठोगे तब भी समझ में आ जाएगी बातें। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि भगवान का भक्त होना चाहिए सिखाने पढ़ाने वाला, उसको भगवान जी के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, उसने भगवान के ऊपर समर्पण किया होना चाहिए। वो भगवान के बारे में अगर आपको बात समझाएगा तो आपको बातें समझ में आएंगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। अगर अगर समझ में आ भी गया, लेकिन दिल का शुद्धिकरण होना, हृदय का परिवर्तन होना, ये मेन बात होती है प्रचार की किसी की। ये थोड़ा है कि यार अगले एग्जाम्पल अच्छी देते हैं, इसके पास सुन लेंगे, एग्जाम्पल अच्छा देती है, अरे मॉडर्न एग्जाम्पल है इसकी। पुरानी वाली बातें सुन सुन के थोड़ा हो गया था, लेकिन हम कलयुग के लोग हैं तो हमको वो चीज समझ में आती है जो हम लोग देखते हैं, जो सुनते हैं, तब करके हम इसकी क्लास में जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि प्रचार का मतलब ही यही है कि जिसको सुनकर आप अपनी आत्मा के साथ सोचो कि यार भी मैं कितना गलत हूं, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, मैं कैसे भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति मुझे कैसे अच्छे से करनी है, कैसे मुझे भगवत धाम जाना है, मुझे कितना अभ्यास करना होगा, कितनी मेहनत करनी है, भगवान जी का नाम है अच्छे से लूंगा। आज मुझे पता चला कि भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है। अदरवाइज सारी दुनिया कब से तो बोल रही है भगवान में भगवान के नाम में फर्क नहीं है, भगवान और भगवान के नाम में फर्क नहीं है, लेकिन साथ साथ मोबाइल चलाते चलाते चैटिंग भी कर रही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे दूध को उतार उतार दो गैस पे से, सिम कर दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सीटियां कितनी लगी कुकर की, अरे मुझे ख्याल नहीं रहा, मैं माला भी कर रही हूँ ना, थोड़ा सीटी 1 मिनट पहले एक लगी थी, फिर दो लगी थी, फिर चार लगी थी, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऐसे करते करते पॉसिबल नहीं है ये चीजें। तो रघुराई के साथ चतुराई जो है वो कभी भी किसी भी हाल में चलने वाली नहीं है, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि आप सोचो कि थोड़ी थोड़ी भक्ति भी कर लेंगे, थोड़ी थोड़ी मस्ती भी कर लेंगे, भक्ति के साथ मस्ती नहीं चलती। वो कहते हैं ना, एक मयान में दो तलवारें नहीं समा सकती, घर वाली बाहर वाली एक साथ नहीं रह सकती। उसी तरीके से आप सोचो कि मैं भक्ति भी करूंगा और साथ साथ में मस्ती भी करूंगा, पॉसिबल नहीं है। तब हमें विचार करना होगा कि जब 5000 साल पहले अर्जुन जैसे महापुरुष ने इस अष्टांग योग की पद्धति के अभ्यास करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी, तो फिर हम आज इसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं। इस युग में तो लोग अल्पायु हैं, प्रायेणाल वायुषस्सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदासु मंदमतयो मंदभाग्याह्युपद्रुताः। भारत में मनुष्य की औसत आयु केवल 35 वर्ष ही है, लो जी। अभी तक हम लोग सोचते थे कम से कम 70 75 80 तो जिएंगे, लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा है, 35 35 35 साल तक की आजकल नॉर्मल एज है। आपके देश में यह इससे भी अधिक हो सकती है,
है ना? परंतु वास्तव में जबकि आपके दादा 100 वर्षों तक जीवित रहे, आप इतनी लंबी आयु नहीं जी सकते। कई लोग कहते हैं ना, मेरा दादा सो मेरी फ्रेंड है, वो कहती है मेरा दादा सोरा जो है 108 साल का है, अभी तक जिंदा है। उसका कहती है मेरा जो खुद का ससुर है वो 80 प्लस के हैं, वो हैं। तो 80 प्लस का तो नॉर्मल है आज की डेट में भी, इतना तो लोग जीते ही हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा टाइम आएगा, हमारा टाइम जब हम मतलब बूढ़े होंगे, अभी हम मिडल में हैं, जब हम बूढ़े होंगे तो हमें नहीं लगता कि हम लोग 70 या 60 भी टापने वाले हैं। यार 50 में निपट जाए तो कहेंगे चल ठीक है यार, ठीक है, जिया बतेरा, क्या ही है, ठीक है। तो परंतु वास्तव में आपके दादू की जितनी उम्र थी उतनी उम्र आपकी आज नहीं है। ये वस्तुएं परिवर्तित हो रही हैं, आयु घटती जाएगी, कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा। देखो ना, आयु क्यों घट रही है? बिकॉज हमारा खान पान भी तो बेकार है ना, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब खाना। ठीक है, चलो ये सब ना भी अगर हम खाएं, हम बोले नहीं हम घर का ही खाना खाएंगे, घर का खाना भी खाएंगे तो सब्जियों को लोग टीके लगा रहे हैं, इंजेक्शंस लगा रहे हैं, कीटनाशक वाले दवाइयां उस पर डाली जाती हैं, उसकी वजह से वो दवाइयां भी हमारे पीछे भी तो हुआ एक केस आपका पंजाब में, जिसमें एक परिवार के 2 बच्चे तो मर गए। उन्होंने चावल को बचाने के लिए गोलियां डाली थी उसमें, जिससे चावल को कीड़ा ना लगे, वो बच्चों ने खा लिया, छोटे बच्चे थे। और एसी में सो गए, एसी में सोने से वो और ज्यादा फ्लोरिश हो जाता है ऑक्सीजन, पूरा बच्चे मर गए दोनों। एक लड़की जो थी वो 13 दिन की थी, लड़का जो था वो 1-2 महीने में 4 साल का होने वाला था। खाना पाना हमारा बेकार है, पनीर हमारा मिलावटी आ रहा है, दूध में सरफ मिलाया जा रहा है, हल्दी में पीला पेंट मिलाया, पता नहीं क्या मिला रहे हैं। ये जो होती है आपकी, क्या बोलते हैं उसको, लाल मिर्च, लाल मिर्च, लाल मिर्च में ईंट मिलाई जा रही है, आटे में मिट्टी मिलाई जा रही है। तो हम सोचे हम बढ़ेंगे ऐसा खाना ऐसा खाना खा के, हमारी एज बढ़ जाएगी, कहाँ से बढ़ेगी ऐसा खाना खा के? नकली, डुप्लीकेट माल, हर चीज में मिलावट। आज तो मैं देख रही थी फुलवड़ियों के बारे में भी बता रहा था न्यूज में कि फुलवड़ियां खाते हो तो हो जाइए सावधान, पता नहीं कौन सी स्टेट ने फुलवड़ियों को बैन कर दिया। फुलवड़ियों को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फ्रायम्स, कचरी भी कहते हैं, जिसको हिंदी में कचरी कहते हैं, हम लोग फुलबड़ियां कहते हैं। चावलों की बनती है वो, चावलों की बनती है, धूप में उसको सुखाते हैं और उसके बाद उसको फ्राई कर सकते हो, या कुछ लोग रेत में भी जैसे पॉपकॉर्न को ऐसे भूनते हैं, उसको ऐसे भून भी सकते हैं। उसके बारे में बताया कि तमिलनाडु के पूरी स्टेट, पूरी तमिलनाडु में इन्होंने बैन कर दिया ये खाना, क्योंकि इसमें रंग बिरंगा जो होता है ना, कलरफुल, लाल पीली हरी नीली, उसमें कुछ है, जहर है, उससे लोग मर रहे हैं, कैंसर हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। वाटरमेलन बेचारा, वाटरमेलन के अंदर लोगों ने वो किया हुआ है, क्या बोलते हैं, वाटरमेलन को इंजेक्शन ऐसे लगाए हैं कि उसको खाकर कितने लोग इस गर्मियों में मर गए हैं, उसको खा के लोग मरे हैं। तो हमारा खाना पीना जो भी है वो अगर है ही नहीं, ये था ना, मैं दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट, मैं दिखा रही हूँ, मैं ढूंढ रही थी। ये देखो स्क्रीन चेंज होगी ना, ये वाला, इसकी फ्राइम्स की बात कर रही थी मैं। ये देखो पैकेट, ये तलने के बाद ऐसी हो जाती है ना, खाइए ना रंग बिरंगी। अब इसको खाने से भी बीमारियां बन रही हैं, इसको खाने से भी बीमारियां लग रही हैं। तो क्या खाएं फिर हम? वो वही बात है ना, हमारा जो, हमारी एज का गाना है, हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई, हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। मतलब लोग आपको सामने से बंदूक से नहीं मार रहे हैं, तो लोग कैसे मारे? थोड़ा थोड़ा जहर दे दे के मारे, सब्जियों के माध्यम से, फ्रूट्स को इंजेक्शन लगाकर, आटे की मिलावट करके, पनीर की मिलावट करके, दही की मिलावट करके। मैंने घर में दही जमाया, हमारा जो अंकल आता है दूध वाला अंकल, वो कहता है मैं आपको गऊ का दूध, मतलब कि गाय का निकाला हुआ दूध अपने घर का ला कर दे दो। बड़े दूर गांव से आते हैं वो अंकल, कि मैं गांव से आता हूँ। उन अंकल का दूध का मैंने दही जमाया, तो दही, दही ऐसे किया मैंने, निकाला, मतलब कटोरी में लगी डालने, दही ऐसे करके लेस छोड़ रहा था, अजीब ही था। कैसी रेस छोड़ता पता है? कैसे, जैसे गूंद कतीरा होता है ना, गूंद कतीरे को जब हम भिगोते हैं पानी में डालते हैं, और जब गूंद कतीरा निकालते हैं वो ऐसे लंबा लंबा होता है ना, ऐसे 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 करके लेस छोड़ रहा था। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं ये गंदा है, इसको फेंक दे, इसको नहीं खाना, पता नहीं इसका दूध मिलावटी होगा, या पता नहीं दही खराब है, कुछ है। मैंने कहा कैसे खराब है? मैंने तो पूरे मैंने गाढ़ा जमाया कि सारा दूध की आज की मलाई भी पूरी इसमें डालूंगी।
आइसक्रीम की तरह दही जमेगा हमारा, वो पर है ही नहीं है। हर कदम पे कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हम लोग कहते हैं ना कि हम बाहर जाएंगे तो मर जाएंगे, घर ही बैठो। आजकल सेफ्टी तो घर में रह करिए। घर में भी आपके घर में जो अंकल के माध्यम से आते हैं, कोई दूध देने वाला अंकल, सब्जी देने वाला अंकल, फूल देने वाला अंकल, ये सारे के सारे अंदर अंदर से पता नहीं क्या खिला रहे हैं हमको, गंद मंद, कुछ पता नहीं चलता। कितना ऑर्गेनिक कर लें, अपने घर में उगाएंगे, गमलों में सब्जियां उगाएंगे क्या? हम गमले में मूली बैंगन उगाएं, गमले में शिमला मिर्च उगाएं, गमले में पनीर उगाएं, गाय बांध दें क्या हम लोग सब अपने घर में? शहरों में रहने वाले लोगों के पास एक दो कमरों का घर है, कहाँ से क्या क्या कर लेंगे, क्या क्या उगा लेंगे हम? कितना मैनेज कर लेंगे, कितना ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्जियां उगा लेंगे? जगह भी होनी चाहिए, जमीन भी होनी चाहिए ना सब्जियां उगाने के लिए। खेती, चलो सब्जी एक आधी उगा लोगे, आटा आटा लेने फिर बाजार ही जाना पड़ेगा, वो भी तो बाजार से ही खाना है। तो हमारी उम्रें वैसे ही कम है, आयु घटती ही जाएगी। शास्त्रों में भविष्यवाणियां की गई हैं कि इस युग में मनुष्य की आयु, उसकी दया, उसकी बुद्धि का निरंतर ह्रास ही होता जाएगा। मनुष्य बहुत शक्तिशाली नहीं है, उसकी जीवन अवधि बहुत ही कम है। हम हमेशा चिंतित रहते हैं, और हमें वास्तव में अध्यात्म विज्ञान के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। चिंता तो हमको लगी रहती है, क्या करें क्या करें, हम क्या खाएं तो किससे होगा। अब हमें होना चाहिए ऐसा कि सबसे बड़ा दोष हमारा क्या है? पैदा हो जाना। अगर हम पैदा ही नहीं हुए होते तो फिर क्या होता? पैदा नहीं हुए होते तो हमें टेंशन भी नहीं लेने की जरूरत होती, क्या खाना है, क्या पकाना है, क्या बनाना है। हाय, हम मिलावटी खाना खा रहे हैं, हमारे वो उम्र कम हो गई है, वो चला गया है, ये चला गया है, ये काम करना है। हाय, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, ओ माय गॉड, मेरे दांतों में कीड़ा लग गया, हाय मेरे बाल सफेद हो गए, मेरे को आंखों से दिखाई कम दे रहा है, मेरे को कानों से सुनाई कम दे रहा है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम बन गई है, मेरे सर में पेन है। तो मेन प्रॉब्लम क्या है? हमको अध्यात्म विज्ञान की, यानी कि साइंस ऑफ कृष्णा के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। हम हमेशा चिंतित रहते हैं। तो कल परसों भी मैंने प्रभुपाद जी का एक कोट पढ़ा था। प्रभुपाद, मैंने शेयर भी किया था ग्रुप में, आपका जो हरे कृष्णा इस्कॉन चैनल है वहां पे मैंने शेयर भी किया था। प्रभुपाद जी बता रहे थे कि ना, हम लोग जो ये सोचते हैं ना, उसने क्या कहा, वो किसके बारे में क्या बात बोल रहा है, वो मेरे बारे में क्या बातें करता है, वो ऐसा है वो वैसा है, या दूसरों का दोष दर्शन करने की बजाय अगर हम ये सोचें कि सबसे बड़ा दोष हमारा जन्म जरा मृत्यु व्याधि है, इससे हम कैसे पार लगेंगे, तो सोचो कि आप भगवत धाम जाने के लायक हो। अदरवाइज कोई फायदा नहीं ना इन फालतू बातों का, कोई फायदा ही नहीं है। अब मेरी मम्मा बीमार है, ठीक है, मेरी मम्मा बीमार है, आप लोगों को मालूम है। अब उनको फोन करके औरतें क्या पूछ रही हैं, हेलो बाथरूम कहाँ करते हो? मैंने कहा भला ये आंटी आ रही है करवाने के लिए आपको? इसका क्या मतलब है पूछने का, कैसे बाथरूम का मैनेज कर रहे हो? 2 महीने से वो बीमार पड़ी है, हम लोग करवा रहे हैं ना, कर रही है ना मैनेज, जैसे भी कर रही है, जहां मर्जी कर रही है। लेकिन लोगों को सोचो, क्या सोचने की प्रॉब्लम है? ये कैसे कर रही है? आप अपने घर में हो, आप अपनी बेटी के घर में हो, आपकी बेटी रोज आती है, अच्छा आपकी बेटी रोज आपको देखने के लिए आती है, फिर उसके घर का क्या होता होगा? ये फालतू की बातें। देखो औरतों का दिमाग कितना बेला, कितना बेला, कितना बेला। मैं काम कर रही हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन आंटियां एक्स वाई जेड सोशल बटरफ्लाईज, इनको बहुत प्रॉब्लम है कि इसके घर में क्या हो रहा होगा, इसकी मम्मा कैसे कर रही होगी, ये कैसे कर रही होगी, ये बहुत प्रॉब्लम है। अगर हम समस्या, असली समस्या के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो ये समस्या होगी ही नहीं ना। जन्म जरा मृत्यु व्याधि, वो क्या कहते हैं, ना बजेगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो हमें वो करना चाहिए सिस्टम। तो वही बता रहे हैं प्रभुपाद भी, हमको वास्तविक अध्यात्म के बारे में जानकारी ही नहीं है, और हम हमेशा चिंता हमें लगी रहती, चिंता काय की रहती, जवान कैसे दिखे, है ना, उसके बारे में देखो कितना सारा एडवर्टीजमेंट भी आता है। पहले पहले जब ये टीवी के ऊपर केबल कनेक्शन के बाद ये चीजें, जब ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड आ गया, ऑनलाइन शॉपिंग मतलब कि मोबाइल के ऊपर, वो भी लेट हुआ। उससे पहले ना टीवी के ऊपर आती थी ये आपके विज्ञापन, नाप तोल करके एक टीवी के ऊपर आता था, अगर आपने ये चीज लेनी है इस नंबर के ऊपर फोन करो, बुक करवा लो, बुक करवा लो, कॉल करके हम लोग बुक करवाते थे चीजों को। मानो हमने वॉकमैन देख लिया, वॉकी टॉकी देख लिया, छोटे बच्चे थे हम पर, ये लेना है, शूज देख लिए, ये लेना है, तो टीवी वालों को फोन करके कहते थे, हेलो अंकल, ये हमारे घर का एड्रेस है, पैसे कैसे देंगे, आपके घर में पार्सल आएगा, फिर पैसे दे देना। पहले लोगों का इतना ज्यादा था ही नहीं इस तरह का। लेकिन उसमें भी जब हम टीवी में एडवर्टीजमेंट देखते थे, पता है कैसी एड्स होती थी, पहले मैं बहुत काला था, फिर मैंने ये क्रीम लगाई, फिर मैं गोरा हो गया, मेरे पीछे बहुत सी लड़कियां पड़ती हैं, अगर आपको भी ये गोरा होने की क्रीम चाहिए तो जल्दी से संपर्क करें। तो लड़की भी, पहले मैं बहुत मोटी दिखती थी और बहुत ही भद्दी लगती थी, दुनिया में कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था, यहाँ तक कि लड़के तो लड़के, लड़कियां भी मेरी तरफ देखकर पीठ मोड़ लिया करती थी, मेरी कोई सहेली नहीं थी, इस वजह से मैं बहुत ही चिंता में रहती थी, और मैं हमेशा परेशान रहती थी, और मैं अकेली रहती थी, डिप्रेशन में मैं रोती रहती थी। फिर मैंने देखा ये पतले होने वाला तेल, पतले होने वाली दवाइयां,
लोगों को चिंताएं यही है, खाना पीना, सोना, पतला होना, सुंदर दिखना, काले बाल करना, गोरे गाल होना चाहिए, फेयर एंड लवली क्रीम लगाओ, रंग काला करो सिर का। यही यही चिंताएं लोगों को लगी हुई है। क्यों? क्योंकि हमको वास्तविक चिंता हमारी किसकी होनी चाहिए? जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि, 84 लाख योनियों से कैसे मुक्त हो जाए, इसकी चिंता कोई करना नहीं चाहता। ये हर कोई चाहता है कि जवान कैसे दिखे, एंटी एजिंग क्रीम में लगाएंगे, सीरम लगाएंगे, झुर्रियां नहीं आनी चाहिए, क्या बोलते हैं, फाइन लाइंस नहीं आनी चाहिए, माथे पे लाइंस नहीं होए, यहाँ लाइन ना हो हंसने से, हाँ ये इसकी क्रीमें सबको चाहिए। लेकिन अगर हमारा जन्म ही नहीं होगा, सोचो, तो हमको जवान बनने की टेंशन भी नहीं सताएगी, बुढ़ापे का गम भी नहीं लगेगा हमको, हाय हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारा दिन कम हो गया, हमारी जान कम हो गई, इसकी चिंता भी नहीं लगेगी। क्योंकि हमको भगवान के बारे में नहीं पता, अध्यात्म विज्ञान के बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए हम सोचते उन चीजों के बारे में जो बिल्कुल यूजलेस है, जो सोचने के लायक नहीं है, उनको हम तवज्जो देते हैं, उनको हम ध्यान देते हैं, इतनी सी बात को हम इतना बड़ा कर लेंगे। लेकिन जो वास्तव में भारी भरकम बात है, जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि, 84 लाख योनियां, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। और हम दूसरे को पूछते हैं, हेलो भैन जी, की चाड़े आज, की बनाया है आज, की खाओगे, इसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। इन चीजों से क्या लेना देना? उदाहरणार्थ, विश्व भर में फैले सैकड़ों और हजारों विश्वविद्यालयों में ज्ञान का ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहां आत्मा के विज्ञान की शिक्षा दी जाती हो। वास्तव में हम सभी आत्मा है। भगवत गीता से हमें ज्ञात होता है कि वर्तमान जीवन में हम एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण कर रहे हैं। एक समय हम सबका शरीर एक शिशु के शरीर का ही था। कहाँ गया वो शरीर? अब वो नहीं रहा। इस समय मैं एक बूढ़ा मनुष्य हूँ, परंतु मुझे अब भी स्मरण है कि जब मैं छोटा शिशु था, मुझे अब भी स्मरण है जब मैं लगभग 6 महीने का था, तो मैं अपनी दीदी की गोदी में लेटा था। कुछ समय तक वो कुछ बुनती थी, यानी स्वेटर वगैरह कुछ बुनती थी, और मैं लेटकर खेला करता था। जब मैं ऐसे स्मरण रख सकता हूँ, तो प्रत्येक व्यक्ति यह स्मरण रख सकता है कि एक समय पर उसका शरीर एक शिशु का शरीर था। शिशु के शरीर के बाद मुझे बालक का शरीर प्राप्त हुआ, तत्पश्चात मुझे युवा का शरीर प्राप्त हुआ। अब मैं इस वृद्ध शरीर में, वो शरीर कहाँ गए? वो मेरे नहीं रहे, मेरा ये शरीर तो भिन्न है। तो भगवत गीता में इसका वर्णन किया गया है ना? भगवत गीता में इसका वर्णन किया गया है, इसके बारे में भी दिखाते हैं आपको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये देखो, फोटो दिख रही नहीं साइड में? ये देखो, ये काका था पहले, बच्चा, फिर थोड़ा सा बड़ा 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 होते 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 ये एक बाबा बन गया, बूढ़ा बाबा बन गया। मतलब बूढ़े हो गए। तो शरीर जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन एक चीज है जो चेंज नहीं होती, वो क्या है? आत्मा। आत्मा चेंज नहीं होती, शरीर तो चेंज हो रही है, हो रहा है ना? तो भगवत गीता में वर्णन किया है कि जब मैं शरीर का त्याग कर दूंगा, तब मुझे एक अन्य शरीर को स्वीकार करना पड़ेगा। यह समझना बहुत सरल है। मैंने कई शरीर परिवर्तित परिवर्तित किए हैं, केवल बाल्यावस्था से कुमार या यौवन तक ही नहीं, परंतु चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से भी हर समय अगम्य रूप से हमारा शरीर जो है परिवर्तन होता रहता है। बिकॉज इस बारे में क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि जब कोई मरता है, हम लोग रोते हैं ना, या हमको कोई प्रॉब्लम होती है, हम लोग रोते हैं। अब जैसे मैंने ऐसे ताली बजाई ना, तो कितने सारे जो सेल्स है ना, वो झड़ गए। अब मैं सेल्स के रोने का दुख में चाहूँ, हाय सेल, तो अभी तक यहाँ पर ही था, यहाँ पर ही था, तुझे मैंने क्यों मार के, ताड़ी मार के मार दिया, हाय सेल, ओ माय गॉड सेल। तो सेल तो निरंतर गिर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। पुराना वाला सेल ऐसे ताली मारने से नए वाले सेल में कन्वर्ट हो गया, बदल गया। तो क्या मैं इस चेंजेस के ऊपर रोना शुरू कर दूं अब? नहीं ना। इस पे रोने की क्या बात है? तो शरीर जो है वो तो चेंज वाला प्रोसेस है, चेंज होता रहेगा, परिवर्तित होता रहेगा। ये प्रक्रिया सूचित करती है कि आत्मा जो है सनातन है। यद्यपि मैंने अनेक शरीर परिवर्तित किए हैं, तथापि मुझे अपने शरीर, शिशु शरीर और बालक शरीर का स्मरण है कि भाई मैं वही व्यक्ति हूँ, वही आत्मा हूँ। जैसे देखो, आप छोटे बच्चे थे, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको कोई अंकल आते थे, आंटी आती थी आपके घर में, है ना? आपको पता है मेरे पास खिलौने हैं, आपके पास टॉफी है। वो पूछेंगे, बेटे आपका नाम क्या? पहले आप मुझे नाम बताओ, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं आपको दूंगा। आपके पास है? हाँ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनू है। क्या नाम है? सोनू है। टॉफी दे दो। चलो टॉफी ले ली। चले गए आगे, थोड़े से बड़े हुए, तब आपको समझ में आ गई, तब आप ई नहीं करने लगे, तो आपको समझ में आ गई, हेलो बेटा, हेलो आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है।
थोड़ा सा सेंस आ गई, आवाज में भी थोड़ी सी बदलाव आ गया ना। पहले बेबी वाली वॉइस थी, मेरा नाम सोनू है, पहले फिर सोनू है, फिर जब जवान हुआ मेरा नाम सोनू है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आ गया, मेरा नाम सोनू है जब कोई पूछता है। उसके बाद जब आप बूढ़े हो रहे हो, हेलो आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेरा नाम सोनू है, मैं बोला भी नहीं जा रहा है गले से बुढ़ापे की वजह से। तो सोनू का शरीर बदल रहा है ना जन्म से, मतलब आप क्या हो गया, पहले बच्चे थे, बच्चे की आवाज, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, लेकिन आत्मा सनातन है। मैंने अनेक शरीर परिवर्तन किए हैं, मेरे को याद है शिशु का शरीर और बाल शरीर का भी याद है, मैं वही व्यक्ति हूँ, वही आत्मा है। आपको ये तो नहीं कहेगा मैं बच्चा सोनू हूँ, मैं बूढ़ा सोनू हूँ, मैं जवान सोनू हूँ, ये तो नहीं होता ना। शरीर के साथ नहीं ना, तो आत्मा की पहचान, आत्मा वास्तविकता में अपनी पहचान बता रही है कि भाई ये जो शरीर मैंने लिया हुआ है, मैं आत्मा जो हूँ इस वक्त मैं ये वाला शरीर में हूँ, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं ये वाली है, आज मेरा ये है मेरा नाम। तो जब मैं शरीर परिवर्तन करूंगा तो मुझे दूसरा शरीर ही ग्रहण करना पड़ेगा। ये बहुत सरल सिद्धांत है, भगवत गीता में वर्णन किया गया है। हर व्यक्ति इस पर विचार करता है एवं इस क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान किया जाना चाहिए। हाल ही में मुझे टोरंटो से एक चिकित्सक का पत्र मिला, डॉक्टर ने एक लेटर लिखा प्रभुपाल जी को, उन्होंने सुझाव दिया कि शरीर भी है और आत्मा भी है। मैंने उनके साथ पत्र व्यवहार किया। वस्तुतः यह एक तथ्य है, आत्मा का अस्तित्व है। इस विषय में अनेक प्रमाण न केवल वैदिक साहित्य से बल्कि सामान्य अनुभव से भी दिए जा सकते हैं। आत्मा है और यह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, किंतु दुर्भाग्यवश विश्वविद्यालयों में इसके बारे में गंभीर अध्ययन की व्यवस्था नहीं है, मतलब स्कूल कॉलेजेस में इसके बारे में स्टडी नहीं करवाई जाती है, बट ये होता है। यह बहुत अच्छी बात नहीं है। वेदांत सूत्र में कहा गया है कि इस मनुष्य का उद्देश्य आत्मा परम सत्य की खोज करना है। हमारा जो इंसान की बॉडी मिली है वो किस लिए मिली है, ताकि हम आत्मा की, परमात्मा की, परम सत्य की, सुप्रीम ट्रूथ यानी कृष्ण भगवान के बारे में खोज कर सके। खोज करने के बाद फिर हमको क्या करना है, वही संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध, अच्छा मैं यहाँ पर आया हूं तो मैं क्यों दुखी हूँ, मैं क्यों बीमार पड़ रहा हूँ, मेरे घर वाले अच्छे क्यों नहीं है, सपोर्टिव क्यों नहीं है, मेरे को स्कूल में ऐसे क्यों करते हैं, मेरे को बॉस ऐसा सड़ा हुआ क्यों मिला, मुझे परिवार ऐसा क्यों मिला, कर्मों की वजह से मिला। तो फिर कर्मों की वजह से क्यों मिला, अब ये कर्म कब खत्म होंगे, ये दुख दर्द कब खत्म होंगे, जब तुम मरोगे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, मतलब ये मेरे मरने के साथ ही जाएंगे। अरे मरना ही था तो मैं पैदा क्यों हो गया, मुझे पैदा क्यों किया, क्यों पैदा हुआ मैं, क्यों पैदा हो गया मैं, अगर ऐसा ही होना था तो। अरे पैदा तो इसलिए हुआ क्योंकि जो तूने पिछले जन्म में कर्म किए थे ना उसका फल भी तो भोगेगा, फल भोगने के लिए तुझे वापस ये शरीर दिया तेरे को भोगने के लिए। किसने दिया मुझे ये शरीर, कौन, किसकी मर्जी से मैं पैदा हो रहा हूँ। अरे भगवान बैठे हैं ना सबके, वो पैदा करने वाले हैं, वही इंसान को जैसे भी होता है उनकी उनकी तरफ से ही होता है ये। अच्छा भगवान हमको पैदा करते हैं, तो फिर भगवान को मेरे ऊपर तरस नहीं आता होगा, मेरे साथ इतना बुरा होता है, इतना कुछ हो रहा है, भगवान को मेरे पे तरस, क्या उनको नजर नहीं आता भगवान को, आप कह रहे हो भगवान हमारे परम पिता है, मालिक है, ये है वो है, तो उनको नहीं समझ में आ रही कि मैं कितना दुखी हूँ यहाँ पर। मेरा रिश्ता क्या है भगवान के साथ, उनका क्या हक बनता है मेरे साथ ऐसे करने का, क्योंकि वो हमारे परम पिता ना, ये हमारा संबंध है कृष्ण के साथ कि वो सबके मालिक हैं, सबके परम पिता हैं, तेरे भी वही हैं मेरे भी वही हैं। अच्छा ये हो गया संबंध, जानना रिश्ते को भगवान के साथ। अच्छा अब संबंध का पता लग गया, तो अब मैं क्या करूं ऐसा जो फिर मेरे को जन्म जरा मृत्यु व्याधि 84 लाख की उनसे मुक्ति हो जाए, फिर मैं क्या करूं, भगवान जी की भक्ति भजन कर, फिर तेरा ठीक हो जाएगा। अच्छा भक्ति भजन अगर मैं कर लूंगा, संबंध के बाद क्या आ गया, अभिधेय, अभिधेय, इसको जो मैं अभी प्रोसेस का नाम बता रही हूँ उसको मतलब है अभिधेय। अगर आपका अभिधेय हो गया कि भाई अच्छा चलो मैंने भक्ति कर ली, भक्ति में क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का माला का जप करो, भगवान जी को भोग लगाया करो, प्रसाद में पाया करो चीजों को, और गंदी मंदी चीजें मत करो, जो शास्त्रों में लिखा है उसका पालन करो, 4 नियम देखो, 16 नियम का पालन करो, 4 नियम को फॉलो करो, 16 माला का नियम करो, और मीट अंडा मत खाओ, किसी की हत्या मत करो, इस तरह से मत करो। अच्छा ठीक है, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी तब मेरी मेरी मतलब भक्ति हो जाएगी, तब मैं भक्ति हो जाएगी मेरी। हाँ भक्ति हो जाएगी। अच्छा मैं इतना सब करूं, अब मेरे को खाना भी पसंद है, मेरे को शराब पीना पसंद है, मीट खाना पसंद है, ये सब मैं छोड़ दूं, फिर क्या होगा, फिर मुझे मिलेगा क्या बदले में, मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा। अरे अभिधेय करने के बाद तेरा प्रयोजन क्या है, भगवत प्राप्ति, तुझे गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा उसकी प्राप्ति हो जाएगी तो फिर मतलब फिर क्या होगा, उससे क्या हो जाएगा, उससे यही जो तू रो रहा है कि मैं यहाँ पर क्यों पैदा हुआ, मरना ही था तो मैं दुनिया में क्यों आया, है ना, तो तुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा। फिर इंसान को समझ में आता है ये कि मनुष्य का उद्देश्य क्या है, शरीर की उद्देश्य यानी कि आत्मा और परम सत्य की खोज करना।
अपने आप को सिर्फ ये समझना कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, काफी नहीं है। आत्मा है तो आत्मा का धर्म क्या है? जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण की सेवा करना। इसके बारे में सेकंड स्टेप ये आता है फिर। तो इस भौतिक जगत में योग पद्धति का अभ्यास आध्यात्मिक सिद्धांतों की खोज करने के लिए ही किया जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इस खोज की प्रक्रिया की संस्तुति की है। जब अर्जुन ने कृष्ण से बोला कि जिस हठ योग पद्धति की है, तो कृष्ण उसे आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि वह योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने उसे यह कहकर आश्वस्त किया कि वह हठ योग का अभ्यास करने में असमर्थ होने की चिंता ना करे, बिकॉज ये सर्वश्रेष्ठ विधि नहीं है, इट्स ओके। उन्होंने इसको कहा, आगे बोला कि विभिन्न प्रकार के सभी योगियों में अर्थात कर्म योगियों में से तुम्हें सर्वश्रेष्ठ योगी, बेस्ट योगी तो तुम हो। क्यों? कृष्ण कहते हैं, सारे योगियों में से जो हृदय मेरा ध्यान करते हुए अपने भीतर निरंतर मेरा स्मरण करता है, वह प्रथम श्रेणी का योगी है। ये बात भगवान जी ने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर लास्ट 47 में बोली। तो वहां से ही भगवान ने भक्ति की शुरुआत, भक्ति योग का बता दिया हिंट कि ये मेन है। तो वो कौन है जो अपने अंतकरण में हमेशा ही कृष्ण का ध्यान कर सके? यह समझना अत्यंत सरल है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप सदैव उसके ही ध्यान में मग्न रहते हैं, रह सकते हैं, अन्यथा यह संभव नहीं है। और जैसे कई बार होते हैं ना, कई लोग क्या बोलते हैं, कई लोग कहते हैं आपको पता है कि आ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप जब हम कर रहे थे तो हमें बोलते हैं, ए हरे कृष्ण महामंत्र ही करते रहते हो, अरे भगवान भी बोर हो जाएंगे, अरे भगवान पक जाएंगे सुन सुन के, अरे कितना बुलाओगे यार, अरे रब को भी सांस लेने दिया करो यार, कितना कल्पाओगे उनको, कितना टेंशन दोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सांस लेने दो भगवान को, रिलैक्स, सांस लेने दो। अरे वो तंग पड़ जाएंगे इतना नाम उनका पुकारोगे तो, तंग पड़ जाएंगे भगवान, तंग पड़ जाएंगे कृष्ण, इतना नाम नहीं जपना उनका, तो ये गलत है। आप सोचो कि भौतिक संसार में जिससे आप प्रेम करते हो उसके बारे में आप सोचते हो ना, जैसे हमारा छोटा बच्चा ही कोई हो, स्कूल जाता है वो टिफिन लेकर, मम्मी सोचती है खाना तो मैंने दिया था उसको, पता नहीं उसने डब्बा खोला भी होगा कि नहीं, लंच बॉक्स ऐसे ही है, खाने पीने के मामले में बड़ा तंग करता है, पता नहीं कोई टीचर है उसका डब्बा खोल के खिलाया भी होगा मैम ने, कि स्कूल की टीचर को बोल के तो आई थी मैं, पता नहीं मेरे बच्चे ने खाया। आप, वो बच्चा स्कूल में बैठा पढ़ रहा है, आप उसके बारे में घर में बैठकर सोच रहे हो। आपका बच्चा या आपका पति फौजी है, आर्मी में है वो, आप वो सरहद के ऊपर बैठ के बंदूक पकड़ के ड्यूटी दे रहा है अपनी, और आप सोच रहे हो पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे, ड्यूटी में से आए होंगे नहीं आए होंगे, गर्मी पता नहीं टेम्परेचर वहां पे कैसा होगा। तो भौतिक संसार में भी जब हम किसी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो हम उनके बारे में 24 घंटे सोचते हैं ना। वहां पे तो नहीं कोई कहता कि नहीं 24 घंटे मत सोचो, 24 घंटे प्यार मत करो, वहां पे तो सबको चाहिए केयर भी, ये भी वो भी। तो भगवान से, अगर हम भगवान जी से प्रेम करते हैं जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, अगर हम उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनके बारे में सोचना या उनके बारे में 24 घंटा नाम लेना, इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? अब कहीं सोचते हैं कि नहीं नहीं इस वक्त प्रॉब्लम है, इस वक्त भगवान जी रेस्ट कर रहे होंगे, इस वक्त नहीं बुलाना। अब मानो कि जैसे आप घर में सोए होते हो, जैसे हम छोटे होते बच्चे सोते थे हम, ठीक है, अब मम्मी पापा के साथ सोते हैं तो ठीक है, अगर हम मानो मम्मी पापा से अलग होके सोए हुए हैं, हमने डरावना सपना देखा रात को, डरावना सपना देखा, हमको डर लगा और हम फटाफट जाएंगे ना, मम्मा 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 मैं आपके पास हो जाऊं, पापा, हम रात को ही चले जाएंगे ना। हम ये थोड़ा कहेंगे हाय हमारी मम्मा की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, हाय हमारे पापा की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। जब बच्चा डरेगा, रोएगा, उसको प्रॉब्लम होगी, वो दौड़ तो वो अपने मम्मी पापा के पास ही जाएगा ना। और अगर हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम होती है, हमको कोई समस्या आ जाती है, तो अगर हम रोते हुए कृष्ण के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? परमपिता के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? तो ऐसे ही लोग क्या कहते हैं, अरे ये कोई टाइम है भगवान जी के नाम लेने का? अरे 3 बजे उठ के कौन नाम लेता है यार, दुनिया सारी सोई होती है, तुम भी सोया करो, 8-9 बजे उठा करो आराम से। अरे 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे हरे कृष्णा 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 हरे, अरे पागल लोग हैं ये, दिमाग खराब है इनके। दिमाग खराब नहीं है। जब आपको किसी से प्रेम होता है, आप दिन नहीं देखते, दोपहर नहीं देखते, शाम नहीं देखते, रात नहीं देखते, आप उनका हमेशा चिंतन करते हो, मनन करते हो, उनके बारे में सोचते हो, वो क्या कर रहे होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, वो कहाँ पर होंगे, है ना। और आप उनसे, जब आपको मुसीबत होती है, प्रॉब्लम होती है, फटाफट उसी बंदे को कांटेक्ट करते हो ना जिसके साथ आपका प्रेम होता है, ट्रस्ट होता है। कोई भी XYZ बात होती है, आप उसी को पहला फोन करोगे। तो पहला कॉल हमको हमेशा कृष्ण को ही करना चाहिए, है ना, कि हे भगवान, कृष्ण भगवान प्लीज मेरी मम्मा की हेल्प करना, मेरी मम्मा को ठीक कर दो, कृष्ण भगवान जी मेरी मम्मा को ठीक कर दो। कृष्ण से हेल्प मांगने जाना चाहिए सबसे पहले। तो लोग तो ऐसे बहुत कुछ बोलते हैं, तो वह
कौन है? हाँ, ये हमने पढ़ लिया। यदि आप किसी से प्रेम से तो हाँ स्वाभाविक है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, स्वाभाविक है कि आप हमेशा उसके बारे में सोचते ही रहेंगे। यही तो ब्रह्म संहिता में बताया गया है। जो भगवान से कृष्ण से प्रेम करते हैं वो हमेशा ही उनके ध्यान में तल्लीन रह सकते हैं। जब भी मैं कृष्ण के विषय में कुछ कहूं तो आपको समझना चाहिए कि वो भगवान है। कृष्ण का दूसरा नाम है श्याम सुंदर। इसका अर्थ है कि वे मेघ के समान श्याम हैं, लेकिन अत्यंत सुंदर हैं। ब्रह्म संहिता के एक श्लोक में कहा गया कि जो संत श्याम सुंदर कृष्ण भगवान से प्रेम करते हैं वो हमेशा अपने हृदय में है भगवान का ही ध्यान करते हैं। वस्तुतः जब कोई व्यक्ति योग पद्धति के अनुसार समाधि की अवस्था तक पहुंचता है तो बिना रुके निरंतर अपने हृदय में भगवान विष्णु के स्वरूप का ही ध्यान करता है। वह उसी ध्यान में मग्न रहता है। श्याम सुंदर कृष्ण आदि विष्णु है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव तथा अन्य सभी भगवान कृष्ण में सम्मिलित हैं। वैदिक ग्रंथों के अनुसार पहले वे बलदेव के रूप में अपना विस्तार करते हैं। बलदेव संकर्षण के रूप में, संकर्षण नारायण के रूप में, नारायण विष्णु महाविष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। ये वेदों का कथन है। हम समझ सकते हैं कि कृष्ण ही आदि विष्णु श्याम सुंदर है। ठीक है, तो जो हमने ये पढ़ा, ये आपको दिखा भी देते हैं। बहुत बार दिखाया है आपको, बस दिखा रहे हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए। ठीक है, ये पढ़ा था हमने सारा भागवतम पुराण में। कृष्ण का पहला एक्सपेंशन कौन है? बलराम। फिर बलराम जी से आगे वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। संकर्षण से नारायण भगवान, नारायण भगवान से बाकी सारे वापस वही। ठीक है, फिर निकले आपके पुरुष अवतार महाविष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु। फिर आगे इन्हीं से बाकी अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, अवेश अवतार, युग अवतार, मणवंतर अवतार। है ना? तो ये सारा हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है। फिर आ गया, यह पूर्ण पद्धति है। जो हमेशा अपने भीतर कृष्ण के विषय में सोचता है वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। यदि आप योग में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र विधि विधान के पालन से संतुष्ट ना रहें, आपको और आगे जाना होगा। वास्तव में योग की पूर्णता तब होती है जब आप समाधि की अवस्था में पहुंचकर अपने हृदय में सदैव भगवान के विष्णु के रूप का अविचल भाव से ध्यान करते हैं। इसीलिए योगी एकांत में चले जाते हैं और वहां जाकर सभी इंद्रियों को और मन को संयमित करते हुए भगवान विष्णु पर पूर्ण रूप से ध्यान एकाग्र करते हुए समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। यही योग की पूर्णता कहलाती है। वास्तव में यह योग पद्धति अत्यंत कठिन है। कुछ विरले व्यक्तियों के लिए ही असंभव हो सकती है, किंतु सामान्य लोगों के लिए शास्त्रों में ऐसी संस्तुति नहीं की गई है। नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। उसके लिए आपको पक्का होना चाहिए ना कि ध्यान ना भटके। जो भी आपको ध्यान योग में अध्याय 16 में जो फोटो बताया गया ना, ये आपका 6 चैप्टर में जो भी आपको बताई गई हैं बातें। एक मिनट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कुछ दिखाती हूँ, एक मिनट ढूंढ रही हूँ, मैं दिखाती हूँ। ब्रह्म संहिता में था शायद, उसमें होगा। एक मिनट को, डेस्कटॉप में गोलोक का चार्ट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एग्जैक्ट कीवर्ड से मैं सर्च नहीं कर पा रही। मिल गया, मिल गया। जो हम भक्ति योगी होते हैं ना, जो भक्ति योगी होते हैं, अभी दिखाते हैं आपको। देखो, अ, ये देखो, पहले आपको जो दिख रहा है ये फोटो यहाँ पर, इधर इसमें क्या एक योगी लग रहा है ना, आसन में बैठे हुए ऐसे। लेकिन यहाँ से जब ये प्राण त्यागते हैं उसके बाद, जो हम जैसे हम लोग हैं, हम लोगों की जो शुरुआत होती है वो होती ही यहाँ से है शुरू। भक्ति योगी की शुरुआत ही यहाँ से होती है। यानी कि राधा रानी कृष्ण भगवान जी का चिंतन करना, उनका हरे कृष्ण महामंत्र के पवित्र नाम का जप करना ना। हरे कौन है? राधा रानी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बारे में डिटेल में आपको 7 चैप्टर ना भगवत गीता का, उसमें पढ़ाया हुआ है। या पता नहीं दोपहर वाले बैच को पढ़ाया था मैंने डिटेल में। अब रिकॉर्डिंग कहाँ पर है वो तो मुझे इतना याद नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारी शुरुआत ही यहाँ से होती है। सर्वश्रेष्ठ योगी कौन सा है? भगवान गीता में वही 6 अध्याय के 47 में कह रहे हैं ना कि जो भाई वो अच्छा है जिसने, ये तो चार्ट आ गया आपका, ये नहीं चाहिए, कि जिसने, यहां से ही आएगा। कहाँ चलेगी फाइल? अच्छा, गोलोक चार्ट दिखा रहा है। ये आपको दिखा दिया सारा गोलोक चार्ट वगैरह, ये भी हो गया ये। ये देखो, जो कृष्ण के विषय में सोचता है वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। अगर आप योग में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं तो खाली विधि विधान के पालन से संतुष्ट ना रहे, आपको और भी आगे जाना होगा। तो वास्तव में योग की पूर्णता कब होती है? जब आप समाधि की अवस्था से पहुंचकर अपने हृदय में सदैव विष्णु के रूप का अविचल भाव से ध्यान करते हैं। इसीलिए योगी एकांत स्थान में चले जाते हैं और वहां पर जाकर इंद्रियों और मन को संयमित करते हुए भगवान विष्णु पर पूर्ण रूप से ध्यान एकाग्र करते हुए समाधि की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। यही योग की पूर्णता कहलाती है। वास्तव में योग पद्धति अत्यंत कठिन है, कुछ विरले व्यक्तियों के लिए संभव हो सकते हैं, किंतु सामान्य लोगों के लिए शास्त्रों में से संस्तुति नहीं की गई है। तो हमारे लिए क्या बताया? हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्ते अब नास्ते अब गतिर अन्यथा। कलयुग में खाली हरे कृष्ण महामंत्र, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। ब्रह्मनारदी उपपुराण में कहा गया है। योग पद्धति के लिए स्वर्ण युग सतयुग में जिस रूप की संस्तुति की गई थी वह था निरंतर विष्णु पर ध्यान करना। त्रेता युग में महान यज्ञों को संपन्न करने करके व्यक्ति योगाभ्यास कर सकता था। वही जो आपको फ्लो चार्ट दिखाया अभी कृष्ण भगवान जी के विस्तार का है ना, वही वही बात यहाँ पर हो गया। उसमें भी पढ़ा था ना ये। इसके अगले युग में, द्वापर युग में विग्रह की अर्चना, क्योंकि हर युग में क्या होता है, प्रोसेस जो होता है डिफरेंट होता है। हर युग में भगवान को प्राप्त करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। द्वापर युग में प्रोसेस अलग था, त्रेता में अलग था, और आपका सतयुग में अलग था, कलयुग में अलग है, हर युग में अलग है प्रोसेस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। देखो, हर युग का तरीका अलग है भगवान जी को प्राप्त करने का, क्योंकि युग परिवर्तन हो गया है। तो पुराने युग की बातें इस युग में थोड़ा चलेंगी। जैसा यहाँ पर स्टार्टिंग में प्रभुपाद जी ने चैप्टर में बता दिया ना, जब ये पढ़ा शुरू किया प्रभुपाद जी ने कि भाई 5,000 साल पहले की बात है, अर्जुन ऐसे बोल रहा है, तो कलयुग में कहाँ से चलेगा ये ध्यान योग वाला? एप्लीकल प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये चार्ट आपने अच्छे से समझा हुआ है, इसी में देख लेंगे हम वापस। ये देखो, युग अवतार। सतयुग में कौन आया था? हंस अवतार आए थे। उन्होंने तरीका क्या बताया, प्रोसेस क्या बताया, भगवान जी के साथ जुड़ने का, कनेक्ट करने का? कौन सा योग बताया? मेडिटेशन, ध्यान योग बताया। वो रंग में कैसे थे? सफेद रंग के थे। त्रेता युग में कौन सा आया? स्वाहा स्वाहा वाला, हवन यज्ञ वाला आ गया। उनका रंग क्या था? लाल रंग था। द्वापर में खुद कृष्ण भगवान आ गए। उन्होंने क्या बताया? डीटी वर्शिप बताया।
और श्याम सुंदर वन था, काले रंग के थे भगवान। कलयुग में कौन आ गया? चैतन्य महाप्रभु आ गए, है ना। स्वर्ण युग, गोल्डन कलर की बॉडी कंप्लेक्शन, स्वर्ण युग उसको, उन्हीं को बोला गया। तो ये क्या देकर गए हमको? नाम संकीर्तन देकर गए। कौन से नाम का मंत्र करना बोल कर गए हमको? ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बता रहे हैं कि कलयुग में हरि नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है। इस युग में मुक्ति का एकमात्र साधन भगवान जी के पवित्र नामों का कीर्तन करना है, अन्य कोई मार्ग नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। तीन तीन बार बोला जा रहा है, बिकॉज एक बारी बोलने से हमें बात समझ में नहीं आती है, हम कलयुग के लोग है ना। प्रायेणाल आयुषसभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याह्युपद्रुताः। भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। यहाँ पर भी तीन तीन बार बोला जा रहा है कि गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, क्योंकि एक बार से हमको समझ में नहीं आती बात। तो योग पद्धति के लिए स्वर्ण युग सतयुग में जिस रूप की संस्तुति की गई थी वह था निरंतर विष्णु पर ध्यान करना। त्रेता युग में महान यज्ञों को संपन्न करके व्यक्ति योगाभ्यास कर सकता था। इसके अगले यानी कि द्वापर युग में व्यक्ति श्री विग्रह की अर्चना से पूर्णता प्राप्त कर सकता था। अब वर्तमान युग क्या चल रहा है? कल युग चल रहा है, यानी कि कला का युग, मतभेद का युग। हर व्यक्ति को एक दूसरे से मतभेद है, सबके अपने अपने सिद्धांत है, अपना अपना दर्शन, अपनी अपनी फिलॉसफी। यदि मैं आपसे सहमत नहीं हूं, आप मुझसे झगड़ते हैं, लड़ते हैं, ये कलयुग का लक्षण है। प्रायेणाल पायुष सभ्य कला विस्मय युगे जनाः। कलयुग के लोग कैसे होंगे? आलसी, लड़ाके, झगड़ालू, पथभ्रष्ट, मार्ग से भटके हुए, दुर्भाग्यशाली, उम्र के कम। ये कलयुग लोगों का ऐसा हाल है ना, बताया जा रहा है। तो कलयुग में क्या बताया गया? कलयुग केवल नाम धारा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो वर्तमान युग जो है वो कलयुग हमारा चल रहा है। और कलयुग में हम लोग थोड़ा बहुत लक्की भी हैं, बिकॉज हम लोग द्वापर युग का जो प्रोसेस है, डीटी वर्शिप यानी कि अर्च विग्रह की सेवा करना, हम लोग इसको भी फॉलो कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है, नाम प्रभु, इसका भी सहारा लेकर हम बैठे हैं। तो कलयुग में हम लोग तो लकी है कि हमारे पास दो दो चीजें हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। अर्च विग्रह की सेवा के माध्यम से भी करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करो। इसमें से एक भी चीज अच्छे से ईमानदारी से कर ली, भगवत धाम जा सकते हैं। बट हमें दोनों ही करनी है, बिकॉज हम दोनों में ही कच्चे हैं। हम दोनों में कच्चे हैं ना, हमारा कुछ भी पक्का नहीं है। तो इसीलिए हमको दोनों, हम खुशनसीब भी हैं कि हम लोग दोनों प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, यानी कि डीटी वर्शिप भी ले सकते हैं हम लोग करना, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी। इसीलिए इस युग में केवल पवित्र नाम के कीर्तन की प्रक्रिया की ही संस्तुति की गई है। भगवान जी के पवित्र नाम का कीर्तन करने मात्र से ही मनुष्य पूर्ण आत्म साक्षात्कार की उसी अवस्था को प्राप्त कर सकता है जिसे सत्युग में योग पद्धति से, त्रेता युग में महान यज्ञों के अनुष्ठान स्वाहा स्वाहा करने से, द्वापर युग में विशाल स्तर पर मंदिर में श्री विग्रह की अर्चना से प्राप्त किया जा सकता है। वही पूर्णता आज हरे कृष्ण महामंत्र का, है ना, हरे कीर्तन की सरल विधि से प्राप्ति की जा सकती है। हरि का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, और कीर्तन का अर्थ है उनका गुणगान करना। तो शास्त्रों में इस विधि की संस्तुति की गई है आज से 500 साल पहले। तो अभी चैतन्य महाप्रभु का जो यहाँ पर 500 साल लिखा है, बट अभी हो चुका है 535 साल पहले की बात है, ठीक है। आज से 535 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने हमें इसी विधि, यही विधि प्रदान की थी। वे नवद्वीप नामक एक नगर में प्रकट हुए थे। यह स्थान कलकत्ता के उत्तर में लगभग 60 मील की दूरी पर है। लोग आज भी वहां पर जाते हैं। वहां पर हमारा एक मंदिर भी है। यह मंदिर पवित्र स्थल है। चैतन्य महाप्रभु वहीं पर प्रकट हुए थे और उन्होंने वहां पर विशाल सामूहिक कीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया था, जो कि बिना किसी भेदभाव के संपन्न किया जाता था। तो चैतन्य महाप्रभु का जो कीर्तन था, ये आंदोलन जो था, इसको बोला जाता है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक था ये। सार्वभौम यानी जो सबके लिए है, जिसमें किसी से किसी भी वे में किसी भी तरह से कोई भेदभाव नहीं है, जो सबके लिए, जिसमें कोई भी आ सकता है, जो भी आएगा उसका जी आया नू सदके, वेलकम जी, स्वागत, स्वागतम स्वागतम करते थे। तो इसके बारे में भी आपको दिखाते हैं, आपने याद आ जाएगा पुराना पढ़कर, पुरानी फोटो देखकर। तो चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों से गुजरा करते थे, जंगलों से, तो वहां पर जितने भी थे, ये देखो, अलग अलग प्राणी, तोता, मैना, भालू, भेड़िया, अलग अलग व्यवहार वाले जो प्राणी थे, ये सब जुड़ जाते थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ।
और ये मगन हो जाते थे कीर्तन में। मतलब कि जैसे देखो ना, हिरन भी साथ में, खरगोश भी साथ में है, शेर चीते भी साथ में है, हाथी भी है। तो ये लोग आपस में बिना लड़े लुड़े क्या करते थे, हरे कृष्ण आंदोलन में चलते थे भगवान जी के साथ साथ, चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ। सबके लिए चैतन्य महाप्रभु का ये जो है हरे कृष्ण मूवमेंट, है ना। मतलब आप सोचो कि कुत्ता बिल्ला क्या करेगा, कुत्ता बिल्ला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपकी गली मोहल्ले में कोई कुत्ते हैं तो आप उसको प्रसाद दे सकते हो, हरे कृष्ण बोलते बोलते उसको खिला सकते हो, उसके कान में इतना भी पड़ जाए बहुत है। पेड़ों के पास आप जाओ, पेड़ों को हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, सुनाओ उनको, है ना। गिलहरियां हैं, इनके लिए प्रसाद रखो थोड़ा थोड़ा खाने के लिए, इनका यही है, इनका ऐसे हो जाएगा। अब भगवान मछलियों को आटा खिलाओ, राम 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 राम, भगवान जी का नाम लेते लेते करो कार्यों को, तो हो जाएगा इनका उद्धार भी। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह संकीर्तन आंदोलन एक दिन सारे विश्व में फैल जाएगा और हरे कृष्ण महामंत्र इस पृथ्वी पर पूरे प्रत्येक गांव में और शहर में गाया जाएगा। तो हुआ ना वो चीज, कहाँ पे प्रभुपाद जी गए, एक वहां पर जाकर पार्क में बैठकर कीर्तन कर रहे थे, और वहां से उनके साथ देखो वो जो मूवमेंट वहां पे शुरू हुआ, तो वो आज तक चल रहा है। उन लोग जो है हरे कृष्ण महामंत्र कर कर सुनकर, भगवत गीता पढ़कर सुनकर जो है अपने आप को चेंज करते जा रहे हैं, और आगे भी चेंज होते रहेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के बेसिकली प्रभुपाद जी बताए जाते हैं वो सेनापति हैं। चैतन्य महाप्रभु जो है वो चैतन्य चरितमृत में बेसिकली आते हैं मोर सेनापति, मेरा सेनापति चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद जी के लिए कह रहे हैं मेरा सेनापति जो है, क्योंकि वो बोलते हैं कि वो आएगा पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार प्रसार करेगा। तो प्रभुपाद जी के बारे में उन्होंने बोला है कि प्रभुपाद जी के सेनापति, यानी कि सॉरी, चैतन्य महाप्रभु प्रभु के सेनापति प्रभुपाद जी। भगवान चैतन्य के महाप्रभु के आदेशों के अनुरूप उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए इस संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, और यह सर्वत्र सफल प्रमाणित हो रहा है। तो सफलता उस टाइम भी मिल रही थी, सफलता आज भी मिल रही है, सफलता आगे भी चलती रहेगी, बिकॉज ये हरे कृष्ण मूवमेंट है। हरे कृष्ण जो करेगा, क्योंकि कलयुग में है, हरे हरे कृष्ण करना ही करना है सबको, है ना। इसका प्रचार विदेश रूप से विदेशों में, यूरोप में, सभी देशों में, अमेरिका, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया आदि देशों में कर रहा हूं। मैंने संकीर्तन आंदोलन का आरंभ किया है, और अब मैं इसका केंद्र विश्व भर में स्थापित हो चुके हैं ना, इस्कॉन सेंटर हर जगह। तो हमारे 80 केंद्रों को महान उत्साह से स्वीकारा जा रहा है। ये प्रभुपाद जी जब थे तब 80 हो चुके थे, अभी प्रभुपाद जी ने 108 टेम्पल बना दिए थे। मैंने भारत से इन युवक युवतियों का आयात नहीं किया, परंतु ये लोग इस आंदोलन को गंभीरता से अपना रहे हैं, क्योंकि यह उनकी आत्मा को सीधा प्रभावित करता है। कोई पढ़ना चाहता है तो थोड़ा पढ़ लो, मैं थक गई हूँ। लेकिन हरे कृष्ण, कौन पढ़ना चाहता है, हैंड रेस करो। ये हैंड तो पहले से ही रेज है ना, दो। कौन पढ़ना चाहता है, हैंड रेस करो। कोई पढ़ना चाहता है कि नहीं पढ़ना चाहता है, फिर मुझे स्लो स्लो पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ना है, सुनना है खाली। हमारे जीवन के विभिन्न सोपान हैं, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, बौद्धिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष। वस्तुतः हमारा संबंध आध्यात्मिक पक्ष से है। इसके बारे में भी हमने 2-4 दिन पहले ही पढ़ा था। एक हैंड रेस हो गया है, रीमा बहल माता जी ने किया है। जी माता जी, यहाँ से पढ़ना है जो लोग शारीरिक, यहाँ से पढ़ लो। हरे कृष्ण। हमारे शरीर के विभिन्न, अच्छा, जो लोग शारीरिक पक्ष के प्रलोभन में आ जाते हैं वे कुत्ते बिल्लियों से बेहतर नहीं है। यदि हम ये स्वीकार करते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, तो हम कुत्ते बिल्लियों से बेहतर नहीं हैं, क्योंकि इस उनकी विचारधारा ऐसी ही होती है। हमें ये समझना होगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। जैसे भगवान कृष्ण भगवत गीता में अपने उपदेश के आरंभ में अर्जुन को इसी बात पर बल देना चाहते थे। सबसे पहले ये समझने का प्रयत्न करो कि तुम कौन हो। ये कोई कौन हो तुम, इस देहात्मक बुद्धि में क्यों शोक कर रहे हो। तुम्हें लड़ना है, निश्चय ही तुम्हें अपने बंधु बांधवों और भतीजों से भी लड़ना है, और तुम शोक कर रहे हो, किंतु पहले तो तुम्हें यही समझना होगा कि तुम ये शरीर हो या नहीं। यही से भगवत गीता का आरंभ होता है। कृष्ण अर्जुन को ये समझाने का प्रयत्न किया कि वह शरीर नहीं। ये उपदेश मात्र अर्जुन के लिए ही नहीं, मानव मात्र के लिए था।
सबसे पहले हमें यही सीखना होगा, मैं ये शरीर नहीं, मैं जीव आत्मा हूँ, और यही वेदों का उपदेश है। जैसे ही आप इस तथ्य से पूरी तरह आश्वस्त होते हैं, आप शरीर नहीं, तो वह ब्रह्म साक्षात्कार की ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। यही वास्तविक ज्ञान है। आहार, निद्रा और मैथुन गति करना पाश्विक ज्ञान, निद्रा और मैथुन कैसे किया जाता है और अपनी रक्षा कैसे की जाती है, यही हमारी शिक्षा इसी सीमा तक है। कुत्ता अपने स्वभाव के अनुसार भोजन करता है, किंतु हम एक सुंदर स्थान पर, सुंदर टेबल पर स्वादिष्ट पकवान खाते हैं, तो ये प्रगति नहीं, फिर भी सिद्धांत तो भोजन करने का ही है। इसी तरह मात्र 6 मंजिल या 122 मंजिल भवन के सुंदर कक्ष में सो सकते हैं और कुत्ता सड़क पर सो सकता है। किंतु जब आप सोते हैं और कुत्ता सोता है, तो इसमें कोई अंतर नहीं। आपको ये मालूम नहीं पड़ता कि आप किसी गगन चुंबकीय भवन में सो रहे हैं या जमीन पर, क्योंकि आप तो अपने बिस्तर में कहीं दूर सपनों की दुनिया में खो रहे हैं। आपका शरीर बिस्तर पर है और आप सपनों की दुनिया में हवा में उड़ रहे हैं। इसीलिए सोने की बेहतर अवस्था करना प्रगति की परिचायक नहीं हो सकती। इसी प्रकार कुत्ते के लिए मैथुन कोई सामाजिक रीति नहीं। जब भी वह कुतिया को देखता है, वह वही सड़क पर मैथुन करने लगता है। आप एकांत स्थान में शांत भाव से मैथुन कर सकते हैं। हालांकि अब तो लोग कुत्ते की तरह मैथुन करना भी सीखने लगे हैं, किंतु सिद्धांत तो मैथुन का ही है। यही बात आत्मरक्षा पर भी लागू होती है। कुत्ता अपने बचाव के लिए दांतों और नाखूनों का प्रयोग करता है। है किंतु रक्षा, इसलिए शास्त्र कहता है कि मानव जीवन शारीरिक मांगों के इन 4 मूलभूत सिद्धांतों के लिए ही नहीं, एक दूसरी बात भी है कि मनुष्य को परम सत्य को जानने की जिज्ञासा रखनी चाहिए, और इसी शिक्षा की आज कमी है। आगे माता जी। हरे कृष्ण। तो ये वही आ गया आपका आहार निद्रा भय मैथुनम च, है ना, जो आपका ये श्लोक है हितोपदेश का महाभारत का। बहुत बार इस पर चर्चा की है। प्रभुपाद जी हर स्मॉल बुक में दे रहे हैं, इसमें प्रभुपाद जी ने खोल के लिखा हुआ है, हमने पढ़ा। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिर्समानः। कि भोजन, नींद, डर, मैथुन, ये चारों प्रवृत्तियां पशु और इंसान में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। दोनों में चीज कॉमन है। लेकिन जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में कृष्ण को ऐड किया, यानी धर्म, भक्ति, भगवान को ऐड किया है, वो इंसान वास्तव में मनुष्य के लाने के काबिल है। और जो ये भगवान जी को ऐड नहीं करता या भक्ति भजन या धर्म का पालन नहीं करता, धर्महीन है, तो वो इंसान भी क्या है, पशु के ही समान है। और पशु से किस वे में, पशु जो है हमसे, इंसानों से किस वे में बेटर है, उसके बारे में जो है हमने बहुत बार चर्चा जो है वो ऑलरेडी की हुई है ना, डीप वे में बहुत बार किया हुआ है कि किस तरह से वो हमसे बेटर है। इसके बारे में दोबारा तो बताने की जरूरत नहीं है, मालूम है, याद है ना सबको, याद है ना। लाडी माता जी ने हैंड रेस पढ़ने के लिए किया था या क्वेश्चन है? अच्छा ठीक है। तो आहार मतलब खाना, खाना हम भी खा रहे हैं, पशु भी खा रहे हैं। पशु जो होता है पका हुआ खाना नहीं खाएगा, वो दुकान के बाहर चला जाएगा, किसी की दुकान के बाहर, वहां जाके दुम हिलाएगा, उसको वहां से ब्रेड दे दी, रस का पैकेट दे दिया, बिस्किट का, उसका हो जाएगा जुगाड़ खाने का। हमें खाना अगर खाना है, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पढ़ना है, स्कूल जाना है, मेहनत करनी है, उसके बाद नौकरी लेनी है, फिर उसके बाद जॉब का जो पैसा आएगा वो, उसके बाद हम राशन लाएंगे, फिर जब राशन लाएंगे गैस चूल्हे का इंतजाम करना, चकला बेलन, रोटी तेल ये वो, फिर बनाएंगे पकाएंगे, फिर खाने की भी बारी आएगी, प्लेट में सजी हुई होनी चाहिए। तो हम सोफेस्टिकेटेड वे में खाते हैं पक्का हुआ खाना, वो कच्चा भी खा लेते हैं आहार। तो हमें इतना काम झाम ताम झाम करने की जरूरत है, लेकिन उनको जरूरत नहीं है इतना काम करने की। फिर आता निद्रा, निद्रा के लिए भी इंसान जो है इतनी मेहनत करता है,
पहले निद्रा अच्छे से आए उसके लिए कमाना अच्छा होना चाहिए, बेड अच्छा होना चाहिए, स्लीप वेल, निद्रा के गद्दे होने चाहिए। उसके बाद सोने की जब बारी आएगी तो बंदे का काम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है, उसको सोने के लिए भी नींद की गोलियां खानी पड़ रही हैं। लेकिन कुत्ते बिल्ले कभी डॉक्टर के पास लाइन लगा के नहीं खड़े होते, हमको रात को नींद नहीं आती, हमको दवाई दे दो। उनके केस में ऐसा नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, भय मतलब डर से रक्षा करना। जैसे हम सुबह पढ़ रहे थे, है ना, सुबह जो हमने पढ़ा कि जो भंवरा होता है उसके पंखों में इतनी ताकत भगवान ने दी है, लकड़ी को चीरा लगा सकता है, लकड़ी के 2 टुकड़े कर देगा, इतना उसको ताकत है ना। तो भगवान ने सभी जीवात्माओं को कुछ ना कुछ दिया है कि वो अपनी रक्षा कर सकते हैं। जब भय लगे, खतरा लगे, सांप को अगर डसना नहीं है, फुंकार फिस कर, है ना, कुत्ते का दांत दिए हैं, हाथी को सींग दिए हैं मारने के लिए, हिरण को सींग दिए हैं मारने के लिए, तोते को चोंच दी है ठूंगा लगाने के लिए, सबको कुछ ना कुछ दिया है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग पहले पैसा कमाते हैं, उसके बाद अपनी जान की रक्षा करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि बॉडी गार्ड रखने पड़ते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ते हैं, गन रखनी पड़ती है, बंदूक रखनी है तो उसके लिए परमिशन की अप्लाई करनी पड़ती है। हमने बंदूक रखनी है, हमारी जान को खतरा है, हम अपनी हिफाजत के लिए रखना चाहते हैं। फॉर्म भरो, पहले फिलअप करो, इंक्वायरी करो पूरी, उनकी मीटिंगों में जाओ, काउंसलिंग में जाओ, बार बार क्या करनी है, बंदूक किस लिए चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कौन सा काम है, कौन सा दुश्मन बैठा है तुम्हारा जो तुम्हें मार देगा, किससे खतरे का अनुभव कर रहे हो, इतने सारे सवालातों का सामना करो, फिर कहीं जाके बंदूक मिलेगी आपको। इन जानवरों के केस में ऐसा नहीं, जिसने अटैक किया है खा लिया उसको तो बात खत्म, मार दिया फाड़ दिया बात खत्म होगी इनकी, इनके ऊपर कोई केस नहीं होते। कोई इनके ऊपर कुत्ते की बिरादरी नहीं बैठेगी तुमने इसको क्यों मारा है इनके ऊपर कुछ ऐसा नहीं, जिसने मार लिया बाकी कुत्ते आप पे तितर बितर होके चले जाएंगे, अरे ये तो गुंडा कुत्ता है, ये तो गुंडा बंदर है, पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ। उनके केस में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ निद्रा भय मैथुनम। फिर आती है मैथुन की बात। मैथुन की बात अगर करें तो कुत्ते बिल्ले कहीं पर भी सड़क के ऊपर कर लेंगे, और उनको एक टाइम पर जो बच्चे पैदा होते हैं 15-15 20-20 बच्चे ये इकट्ठे पैदा कर देते हैं। इंसान जो है वो आज ऐसा नहीं है। पहले पहले पुराने जमाने में आप देखेंगे ना, तो हिंदू मुसलमान दोनों ही परिवार के 11-11 15-15 बच्चे होते थे। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल पहले होते थे हम दो हमारे दो, आजकल होता है मैं मम्मी और पापा, बस इतने तीन ही, हम और हमारा एक ही रह गया अब। और कहीं कहीं तो कहते हैं एक भी करने की जरूरत नहीं है, क्या करना है फालतू की बस सूढ़ियों में पढ़कर, टेंशन है फालतू की, क्या करना है इनके चमेले में पढ़कर। और वैसे भी अब हमारी जनरेशन जो है वो कैसी करियर ओरिएंटेड है कि हमको पैसा कमाना है, हमको पैसा कमाना है, हमको पैसा कमाना है। आप कब शादी करोगे यार, पहले सेटल तो हो जाएं, कब बच्चा पैदा करोगे, जब तक मेरी सैलरी इतनी नहीं होगी तब तक मैं बच्चा पैदा नहीं करने वाला या नहीं करने वाली। जब शादियां लेट हो रही हैं, उसके बाद बच्चे भी लेट हो रहे हैं, पहले ही 5-5 साल का गैप रखेंगे शादी के बाद भी, तो फिर क्या होगा, फिर इनको वही साइंस के पास जाना पड़ता है, साइंटिस्ट डॉक्टर वगैरह, आईवीएफ आईवीएफ वालों का जो चल रहा है, कितनी सारी फिल्में आती हैं, गुड न्यूज बैड न्यूज, मिम्मी, विक्की डोनर, चोरी चोरी चुपके चुपके, है ना, ऐसी कितनी फिल्में बताई आ रही हैं मार्केट में, जो आपको बता रही कहीं ना कहीं पिक्चरें दर्शा रही हैं कि हमारी जो कौम है, जो हमारी कम्युनिटी है, या हमारा जो आज का कल्चर चल रहा है जनरेशन का, कि उनको वाकई ही बच्चा पैदा करना, वाकई ही संभोग करने में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसी प्रॉब्लम कुत्ते बिल्लों को तो नहीं हो रही है, डॉक्टर साहब मेरी इतना टाइम हो गया कुत्ते के साथ कोई बच्चा नहीं हुआ वो लोग तो नहीं जा रहे, उनका तो एक बारी में 15-15 बच्चे हो रहे हैं। लेकिन इंसान को यहाँ पर भी प्रॉब्लम सहनी पड़ रही है। तो इस वे में अगर देखा जाए आहार निद्रा भय मैथुनम, तो चारों चीजों में जानवर हमसे बेटर कर रहे हैं, हम लोगों को प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज है हमारे पास जो हमें जानवरों से अलग करती है, और वो चीज है धर्म, कृष्ण। अगर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हम जानवरों से बेहतर हैं, अगर हम नहीं करते तो हम सूट बूट कोट पैंट पहनने वाले जानवर, प्लेट में खाना खाने वाले जानवर, पका हुआ खाना जब हमारे सामने अच्छे से प्रेजेंटेशन में धनिया नींबू निचोड़ कर आएगा, अरे हम सुंदर सुंदर खाना खा रहे, ये तो कच्चा खाता है यार, ऐसे वाले जानवर, वो दूसरे जानवर हो गए, हम ऐसे वाले जानवर हो गए। हम निंदिया स्लीप वेल के ऊपर एंटी पिल्स खा खा के सोने की ट्राई करने वाले जानवर, और वो बिना कुछ काम धंधा किए टायर के नीचे जाके, ऐसी गाड़ी के नीचे जाके सो जाएंगे। गर्मी लगेगी हमको एसी चाहिए सोने के लिए, ठंड लगेगी हीटर चाहिए सोने के लिए, उनको ये सब नहीं चाहिए। मिट्टी खोद देंगे जमीन की, जमीन पे लेट जाएगा कुत्ता बिल्ला, है ना। बड़ी गर्मी लग रही होगी, नाली चल रही होगी, नाली में बैठ जाएगा, उसके लिए वही एसी हो जाएगा, उसको नहीं कैंक आएगी, वो वहीं रह लेगा। तो प्रॉब्लम तो हमारे हमारे में ज्यादा है। लेकिन फिर भी धर्म एक ऐसी चीज है, अगर आप उसका पालन करोगे तो आप इनसे बेटर बन सकते हो ना, ये चीजें होगी। आज इस शिक्षा की कमी है। पढ़ो माता जी आगे। हरे कृष्णा। पढ़िए आगे माता जी। वैदिक सभ्यता के अनुसार। हाँ जी। वैदिक सभ्यता के अनुसार, यहाँ से ही था ना, हाँ हाँ यहीं से है। अनुसार ब्राह्मण वही है जो सुशिक्षित सुशिक्षित हो और
आत्म तत्व का ज्ञान रखता हो। हाँ जी, ठीक पढ़ रहे हो माता जी, पढ़ो पढ़ो। ज्ञान रखता हो। भारतवर्ष में ब्राह्मणों को पंडित कहकर संबोधित किया जाता है, किंतु वस्तुत वे जन्म ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण होने के लिए उससे अपेक्षा की जाती है कि आत्मा क्या है, इसका ज्ञान उन्हें हो। जन्म में प्रत्येक व्यक्ति एक शूद्र चौथी श्रेणी का मनुष्य होता है, किंतु पवित्रीकरण की प्रक्रिया से उनका सुधार किया जा सकता है। पवित्रीकरण की प्रक्रिया के 10 प्रकार हैं। व्यक्ति इन सभी प्रक्रियाओं का पालन करता हुआ आध्यात्मिक गुरु के पास जाता है, जो उसके दूसरे जन्म की मान्यता के रूप में उसे यज्ञोपवीत प्रदान करते हैं। पहला जन्म उनके माता पिता से होता है और दूसरा जन्म आध्यात्मिक गुरु एवं वैदिक ज्ञान से होता है। यही दूसरा जन्म कहलाता है। उस समय शिष्य को वेद से ज्ञान का अध्ययन करने का तथा उसे समझने का अवसर दिया जाता है। सभी वेदों का अच्छी तरह से अध्ययन करने से वह वास्तव में अनुभव करता है कि आत्मा क्या है और भगवान के साथ उसका संबंध क्या है। उसके बाद वह ब्राह्मण हो जाता है। निराकार ब्रह्म ज्योति के ज्ञान की उस स्थिति से ऊपर उठकर वह भगवान विष्णु को जानने के स्तर पर आ जाता है। तब वह वैष्णव बन जाता है। यही पूर्णता की प्रक्रिया है। हरे कृष्ण। तो जो भी आता है वो शूद्र में ही आता है, बन के शूद्र ही बनकर आते हैं हम सारे, ठीक है। लेकिन फिर गुण कर्म, जैसे कि गीता में भगवान कहते हैं ना, 4th चैप्टर में पता है, गुण कर्म विभागशः, कर्म और गुण के बेसिस के ऊपर भगवान जी ने 4 वर्णों की व्यवस्था की है। 4 वर्ण आश्रम की व्यवस्था जो है भगवान ने की है। पहला जन्म हमारा हो गया जब हम दुनिया में आए। दूसरा जन्म क्या हो गया, जब हम आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं, जब हमारी हरिनाम दीक्षा हो जाती है। उसके बाद ब्राह्मण दीक्षा भी होती है। पहला जन्म कौन देता है, मम्मी पापा दे रहे हैं। दूसरा जन्म कौन दे रहा है, आध्यात्मिक गुरु और वैदिक ज्ञान से होता है। यह द्विज, मतलब जिसकी दो इस तरह से होता है उसको द्विज कहते हैं। तो ये दूसरा जन्म बोलते हैं इसको। तो हमको क्या बोला जाता है, गुरुकुल में भेजा जाता है अध्ययन करने के लिए, समझने का अवसर दिया जाता है ताकि आप सभी वेदों का अध्ययन करो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हमारा भगवान जी के संबंध क्या है, ज्ञान, ये संबंध अभिधेय और प्रयोजन, जिसके बारे में हमने पहला पैराग्राफ में आज चर्चा की है ना, उसके वही वापस। उसके बाद वह ब्राह्मण हो जाता है, निरक ब्राह्मण, जब उसका सेकंड इनिशिएशन होता है। निराकार ब्रह्म ज्योति के ज्ञान की इस स्थिति से ऊपर उठकर भगवान विष्णु को जानने के स्तर पर वो आ जाता है। फिर वो वैष्णव बन जाता है। और यही पूर्णता की प्रक्रिया, प्रोसेस है पूरा। ठीक हो गया, खत्म। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद भगवद गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, ये न्यू बुक थी, आज ही शुरू हुई है, पहला चैप्टर खत्म हुआ है। कल हम वापस इसको आगे